आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स। टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स दोनों ही टॉपिक मतलब एक ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे आज। एंड टाइम एंड वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बच्चों को ये काफी हार्ड लगता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें करीब करीब यहाँ से दोनों टॉपिक से मिला के आया है, यानी कि टाइम एंड वर्क और जो है पाइप्स एंड सिस्टम्स दोनों से मिला के करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। फाइन, तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि टाइम एंड वर्क के पीछे की कहानी क्या है। फाइन, तो एक बार समझते हैं। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को करने के लिए 20 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, ए किसी काम को करने के लिए 20 डेज का टाइम लेता है, बी उतने ही काम को करने के लिए 25 डेज का टाइम ले जाया करता है। भाई क्वेश्चन इसके लिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया? ए किसी काम को करने के लिए 20 डेज का टाइम लेता है, बी उतने ही काम को करने के लिए 25 डेज का टाइम लेता है। इस चीज पे ध्यान देना भाई, मैंने आपसे क्या कहा है, उतने ही काम को करने के लिए, मतलब चाहे बंदे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी पर्सन वो क्वेश्चन में देगा सारे के सारे पर्सन बराबर बराबर काम कर रहे हैं। जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम बी कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार सोचो, इस पर थॉट प्रोसेस लगाओ कि इसको कैसे बनाओगे। मतलब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि ए किसी काम को करने के लिए 20 डेज का टाइम लिया करता है और बी उतने ही काम को करने के लिए 25 डेज का टाइम लिया करता है, तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो सकता है, ये आपको बताना है। फाइन, क्या बताना है कि जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में सेम काम खत्म कर देंगे। तो यहां पे एक बार वीडियो को पॉज करने के बाद आपको एक थॉट प्रोसेस लगाना है कि हाँ भाई मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। ठीक है, आपको सोचना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, यहां पे एक चीज समझना, अगर ए किसी काम को करने के लिए 20 डेज का टाइम लेता है अलोन और बी उतने ही काम को करने के लिए 25 डेज का टाइम लेता है अलोन, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो जितने दिन में ए काम कर रहा है, 20 डेज में काम कर रहा है, अगर वो बी की हेल्प लेता है तो 20 डेज से कम टाइम लेगा या नहीं लेगा। तो एक चीज तो क्लियर होगी, बच्चे पता है इसमें क्या सोचते हैं, सर 20 + 25 कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो एवरेज डेज निकल जाएंगे। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब 20 + 25 करोगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो एक सिंपल सा फंडा, यहां पे एक चीज आपको समझनी है, अगर ए किसी काम को करने के लिए 20 डेज का टाइम लेता है और बी उतने ही काम को करने के लिए 25 डेज का टाइम लेता है, तो ए तो 20 डेज से कम टाइम लेगा ना, क्योंकि ए ने बी की मदद ली है। भाई अगर मैं किसी काम को 20 दिन में खत्म कर देता हूं और मैं आपकी मदद लेता हूं तो 20 दिन से कम टाइम लूंगा या नहीं लूंगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, इस तरीके से आपको नहीं सोचना है। जो टाइम रहेगा वो ए से भी कम रहेगा और बी से भी कम रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसा एक नंबर सोचो जो 20 से भी डिवाइड हो सकता है और 25 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा नंबर आपको सोचना है विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 25 ऑल्सो। फाइन, तो ऐसा सबसे छोटा सोच लो या उसके बाद कोई सोचो, कोई भी नंबर सोच लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा अभी आपको? ऐसा नंबर मिल जाएगा 100 ले लो, यहां पे 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, आंसर में 1% का फर्क नहीं आएगा। तो 100 मान लेते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क भाई 100 है। हम स्कूल टाइम में इन क्वेश्चंस को कैसे करते थे, टोटल वर्क 1 मानते थे, 1/20 कर लेते थे प्लस 1/25 कर लेते थे। उस मेथड में दिक्कत क्या है, वहां पे फ्रैक्शन में चीज आ जाती है। और मेरी मतलब पूरा जो क्वांट है, पूरा जो मैथमेटिक्स का आपका कोर्स है, उसमें कभी भी आपको फ्रैक्शन नहीं मानना है। यू हैव टू ऑलवेज अवॉइड फ्रैक्शंस। ठीक है, फाइन। तो ये 100 आ गया टोटल काम। अब 100 टोटल काम की जगह इसको ले लेते भी चेयर्स, यानी कि 100 चेयर्स बना रहे हैं दोनों मिलके। ठीक है, अब यहां से दिस इज टोटल वर्क आपको मिल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, नाउ वी नीड टू फाइंड कि एक एक दिन का काम क्या है उनका। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट, कि एक एक दिन का काम क्या है उनका। तो अगर 100 चेयर्स ए जो है वो 20 डेज में कंप्लीट कर देता है, फाइन, अगर 100 चेयर्स ए जो है वो 20 डेज में कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा? भाई एक दिन में 5 चेयर्स बनाएगा या नहीं बनाएगा? अब इसी तरीके से 100 चेयर्स अगर बी जो है वो 25 डेज में कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में 4 चेयर्स बनाई या नहीं बनाई? फाइन, भाई बनाई या नहीं बनाई? तो सिंपल सा क्वेश्चन जो है बन चुका है। 100 आपके पास टोटल एक वर्क पड़ा है, यानी कि टोटल एक आपके पास टारगेट मिल गया, अभी 100 चेयर बनानी है। एक टारगेट मिल चुका है ना आपको कि 100 चेयर बनानी है। एक दिन का काम पता है ए का और एक दिन का काम पता है बी का। तो ए जो है एक दिन में 5 चेयर्स बनाता है और बी जो है एक दिन में 4 चेयर बना सकता है। अब टोटल जब दोनों मिलेंगे, जब दोनों मिलके काम करेंगे, तो मिलके काम करने का मतलब क्या हो गया कि 5 चेयर्स बनाएगा ए और 4 चेयर्स बनाएगा बी, तो दोनों मिलके कितनी बनाएंगे भाई? 9 चेयर्स बनाएंगे। तो 100 चेयर्स बनानी है 9 के हिसाब से, तो 100 डिवाइडेड बाय 9 बने ना भाई,
100 डिवाइडेड बाय 9 इज द राइट आंसर। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 9 डेज लगेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको बनाने, भी ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में छाप लेना बिल्कुल। अब यही कॉन्सेप्ट मैं पूरी 2 घंटे की क्लास में यूज करूंगा, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहां पे मैंने क्या करा है, जितने भी क्वेश्चन में दिन दिए जाएंगे उन सारे दिनों का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम बोल लो या कोई ऐसा नंबर बोल लो जो विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड विच इज डिविजिबल बाय 25 आल्सो। तो यहां पे 200 लेता, आंसर बराबर आता। तो 100 इज द टोटल चेयर्स, 100 जो है टोटल चेयर्स मान लिया हमने। 100 चेयर्स अगर 20 डेज में कंप्लीट तो एक दिन का क्या आ गया 5 चेयर्स। 100 चेयर्स 25 डेज में कंप्लीट तो एक दिन में क्या आ गया 4 चेयर। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 5 प्लस 4 कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 9 चेयर्स पर डे। हर एक दिन 9 चेयर्स बना सकते हैं, तो 100 बनाने में कितने दिन लगेंगे 100 डिवाइडेड बाय 9 डेज। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यू जस्ट नीड टू फाइंड 2 थिंग्स। टोटल वर्क निकाल लो, एक दिन का काम निकाल लो। मतलब ये 2 चीजें जिस भी क्वेश्चन में मिल जाएंगी वो क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हो। फाइन गाइस, तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर है, क्या करना है कैसे करना है, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 डेज, यानी कि ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब इसी तरीके से बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। जितने भी बंदे वो देगा सारे बंदे सेम काम कर रहे हैं, अभी इसको मान के चलना है। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 30। अब 30 चेयर्स अगर ए 10 डेज में बना देता है तो एक दिन में 3 चेयर बनाएगा। अब 30 चेयर्स अगर बी जो है 15 डेज में बना देता है तो एक दिन में 2 चेयर बनाएगा। दोनों मिलके काम करेंगे, बिकॉज उसने बोला इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितनी चेयर्स बन जाएंगी, दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 5 चेयर बना देंगे। भाई बनानी 30 है, अभी चेयर्स तो यही है ना, चेयर्स आपके पास 30 है ना भाई, 30 चेयर्स बनानी है, चाहे कैसे भी बनाए, चाहे ए बनाए चाहे बी बनाए चाहे दोनों मिलके बनाए, कैसे भी बनाओगे चेयर्स जो है 30 बनानी है। ठीक है, तो 30 चेयर्स बनानी है ए और बी दोनों को मिलके। दोनों जब मिलके करते हैं तो एक दिन में 5 चेयर्स बना सकते हैं। 30 बनाने में 6 डेज का टाइम लगेगा, तो आंसर क्या हो गया भाई 6 डेज इज द राइट आंसर। तो चीज समझ में है भी, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो आपको पॉज करना है, फिर दोबारा अपने आप से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसको प्ले करना है। फाइन गाइस, ठीक है, तो नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। ए 12 डेज में, बी जो है 18 डेज में, फटाफट। और यहां पे एलसीएम निकालोगे क्या आ जाएगा 36 चेयर्स इन 12 डेज तो एक दिन में 3 चेयर, 36 चेयर्स इन 18 डेज तो एक दिन में 2 चेयर। दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 5 चेयर्स बना देंगे। बनानी कितनी है अभी 36 बनानी है, डिवाइड कर दोगे 5 से, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतने दिन में वो काम खत्म कर देंगे अगर दोनों मिलके काम खत्म करते हैं तो। फाइन गाइस, तो कॉन्सेप्ट इसके लिए हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। मैं ये कहूंगा कि एग्जाम लेवल का फर्स्ट लेवल है। ठीक है, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे उसका फर्स्ट लेवल। जो पहले 2 क्वेश्चंस कराए थे भी वैसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, अरे उनको तो भूल जाओ, मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए वो क्वेश्चन कराए गए थे। थर्ड क्वेश्चन से आने वाले क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा जो एग्जाम लेवल के हैं। ठीक है, तो यहां पे ए जो है वो 10 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और उसने क्या बोला कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, यानी कि दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, बट आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद कुछ घटना घटी, 5 दिन के बाद कुछ हुआ और ए जो है वो जॉब छोड़ के चला गया। यानी कि उसने यही कहा ना भी, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट, यानी कि ए ने जो है जॉब छोड़ दी। अब बी ने बाकी का बचा काम खत्म करा है। फाइन गाइस, तो बी ने जो है बाकी का बचा काम खत्म करा है। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी कि जो काम बचा था जब ए छोड़ के गया था, तब जो काम बचा था उस काम को करने के लिए बी कितने दिन का और समय लेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा भी, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, यू जस्ट नीड टू फाइंड 2 थिंग्स। आपको पर डे एफिशिएंसी निकालनी है और आपको टोटल वर्क निकालना है। तो कैसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं भी कैसे बनाओगे। तो 10 और 12 का क्या आ गया, 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहां पे आ गया 6 और यहां पे आ गया 5। ठीक है, अब चेयर्स तो 60 है ना, मैं अगेन एंड अगेन एक चीज रिपीट कर रहा हूं, चेयर्स तो 60 है। चेयर्स तो 60 है, चाहे ए बनाए चाहे बी बनाए चाहे दोनों मिलके बनाए चाहे कैसे भी बनाए, बनानी 60 है। 60 चेयर्स तो बनानी है ना उन्होंने। इसके बाद उसने क्या बोला कि ए और बी ने मिलने के बाद, यानी कि ए और बी ने मिलके शुरू करा और 5 दिन के बाद एक घटना घटी तो ए जो है अपने घर चला गया, यानी कि ए जॉब छोड़ के चला गया, बाकी का बच्चा काम खत्म कर रहा है। बी भी ये कंडीशन आपके सामने है। तो यहां पे एक चीज समझना,
जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 11 चेयर्स बनेंगी। फाइन, ये चीज तो मैं फाइन कर सकता हूं ना, भले ही मैं अभी बी के रिमेनिंग डेज नहीं निकाल सकता हूं, बट ये चीज तो निकाल सकता हूं ना, 6 + 5 क्या आ गया 11 डे। मतलब एक दिन में जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 11 चेयर्स बना सकते हैं। अब 11 के भाव से, 11 के रेट से उन्होंने कितने दिन तक काम करा है? 5 दिन तक काम करा है या नहीं करा है? उन्होंने जो है 5 दिन तक चेयर बनाई है दोनों ने मिलने के बाद। तो दोनों जब मिलते हैं तो एक दिन में 11 चेयर्स बना देते हैं। 5 डेज में कितनी बना दी? 55 चेयर्स बना दी। टोटल चेयर्स कितनी थी? टोटल चेयर्स तो आपके पास 60 थी ना, तो 60 में से 55 चेयर तो बन चुकी है भाई। 60 में से 55 चेयर तो 5 दिन में कंप्लीट करा जो है हो चुकी है। तो 60 में से 55 चेयर बन चुकी है, तो अब भी बची है 5। अब ये 5 कौन बनाएगा? क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है, क्वेश्चन आपको अब समझ में आ चुका है। यानी कि ये 60 जो चेयर है इसमें से आपको माइनस करते जाना है। जितना जितना काम होता जाएगा उतना उतना काम उसमें से माइनस करते जाओ। टोटल आपको बनानी है 60, जितनी बच जाएंगी और जो बंदा लास्ट में बना रहा है उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, एक बार देखते हैं, एंड करते हैं इस क्वेश्चन का। उसने बोला कि ए जो है जॉब छोड़ के चला गया, तो बचा है बी। तो बी जो है एक दिन में 5 बनाता है, एक दिन में 5 बनाता है, उसको बनाने में कितनी है? 5 बनानी है, तो वो एक दिन का और टाइम लेगा। तो आंसर क्या आ गया? 1 डे मोर। तो आंसर इज 1 डे मोर। भी क्वेश्चन इज क्लियर। ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, बिलीव मी गाइस, मेरे से लिख के ले लो। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे भी। ए चला गया छोड़ के, फिर बी आ गया, फिर सी चला गया छोड़ के, फिर डी आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। फाइन, ठीक है। 1 मोर क्वेश्चन सेम टाइप का दूंगा भी, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन दूंगा। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, फिर वीडियो जो है प्ले करनी है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व मैथ क्वेश्चंस। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, यानी कि 3 बंदे दे दिए। तरीका वही रहेगा, घबराओ मत, ये भी समझा दूंगा। तरीका वही रहेगा, ए बी सी यानी कि 3 पर्संस है। ए जो है 15 दिन में, बी जो है 10 दिन में, और सी जो है 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या मिल जाएगा? 60। तो 60 चेयर्स इन 15 डेज, तो एक दिन में 4। 60 चेयर्स इन 10 डेज, तो एक दिन में 6। 60 चेयर्स इन 12 डेज, तो एक दिन में 5 चेयर बनाएंगे। ठीक है, तो उसने अब कंडीशन क्या दी है कि तीनों ने मिलके शुरू करा, यानी कि तीनों बंदों ने मिलके शुरू करा। 2 दिन के बाद क्या हुआ? 2 दिन के बाद सी हैड टू लीव द जॉब, यानी कि सी जो है जॉब छोड़ के चला गया। तो बंदे तो बचे ना अभी। जब सी छोड़ के गया है 3 बंदों में से, तो 2 बंदे तो अब भी हैं। तो उसके बाद उसने क्या बोला कि ए और बी ने काम जो है 2 दिन तक और करा है, यानी कि ए और बी ने काम जो है वो 2 दिन तक और करा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? ए जॉब छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद ए जॉब छोड़ के चला गया, तो बाकी का बच्चा काम खत्म कौन कर रहा है? बी कर रहा है। फाइन गाइस, तो हमें निकालना क्या है? द वर्क वाज कंप्लीटेड इन। लास्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था? द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन। इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? द वर्क वाज कंप्लीटेड इन। तो इसका मैं आंसर बताऊंगा अभी। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह नहीं निकलेगा, इसका आंसर में दिक्कत आएगी। ठीक है, एग्जामिनर काफी चालाक है, वो ऑप्शंस आपको डिफरेंट डिफरेंट दे देगा। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। तो हर एक दिन का काम मैं निकाल सकता हूं। एक दिन में 15 चेयर बन रही है, एक दिन में 15 चेयर बन रही है, तो 15 के भाव से उन्होंने 2 दिन तक चेयर बनाई है, तो 15 दूनी क्या आ गया? अभी 30 चेयर तो बन चुके हैं। फाइन गाइस, तो 30 चेयर तो बन चुकी है। जितनी जितनी बनती जाएंगी उतनी उतनी टोटल में से माइनस करते जानी है। अभी ये इकलौता कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला कि सी जॉब छोड़ के चला गया। तो सी चला गया तो मतलब क्या हो गया? भाई ये वाली चेयर्स तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। कौन कौन काम कर रहा है? भी ए और बी काम कर रहे हैं। ए और बी जब काम करते हैं तो एक दिन में 10 चेयर्स बनती है, नहीं बनती है? एक दिन में 10 चेयर्स बन जाएंगी। अब 10 के हिसाब से उन्होंने 2 दिन तक और चेयर बनाई है, तो 10 दूनी क्या हो गया? 20 चेयर और बन चुकी हैं। भाई 60 में से 30 बना दी थी एबीसी ने, और 20 और बना दी ए और बी ने मिलके। यानी कि बी जो था, जब ए जॉब छोड़ के गया तो कितना काम बचा था ये आपको मिल जाएगा। 60 में से 30 गया, फिर 20 गया, तो मतलब क्या हो गया? 10 चेयर्स बची हैं। 10 चेयर्स बची हैं, किसके लिए बची हैं? 10 चेयर्स बची हैं बी के लिए बची हैं, बिकॉज ए जॉब छोड़ के जा चुका था। तो बी अकेला अगर देखते हो आप, तो बी अकेला एक दिन में कितनी बनाता है? 6 चेयर बनाता है। बी अकेला एक दिन में 6 बना सकता है, उसको बनानी है 10, तो वो एक दिन तो नहीं लेगा, एक दिन से ज्यादा दिन लेगा। बी कितने दिन लेगा ये कैसे निकालोगे? 10 डिवाइडेड बाय 6 डेज लेगा। आंसर क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 6 डेज। बट उसने क्वेश्चन डिफरेंट पूछा है। उसने क्वेश्चन जो पूछा है, उसने पूछा है द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन। अगर इस टाइप की लैंग्वेज क्वेश्चन में आती है तो इसका मतलब क्या होगा? यू नीड टू फाइंड टोटल डेज स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ना कि जस्ट रिमेनिंग डेज। आया भी क्वेश्चन समझ में? लास्ट क्वेश्चन में मैंने इंटेंशनली दिया था आपको रिमेनिंग डेज का,
कि बी जो है बाकी का बचा काम कितने दिन में खत्म कर सकता है। अगर क्वेश्चन में रिमेनिंग देगा तो आपको रिमेनिंग डेज निकालने हैं, अगर क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं देगा तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक डेज निकालने हैं। तो 2 दिन लगे थे यहां पे और 2 दिन लगे हैं यहां पे, तो 4 दिन तो यहां पे लगे अभी, तो 4 + 10/6 डेज लगेंगे अभी। इन टोटल 4 + 10/6 डेज इज द राइट आंसर, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। फाइन, 10/6 लगाओगे तो मार्क्स जो है कट जाएंगे। ठीक है, फाइन। 5th क्वेश्चन स्टार्ट करें भाई। ठीक है, तो एक बार 5th क्वेश्चन पे आएंगे, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पोज करने के बाद खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इसको देखते हैं। नाउ दिस इज आवर जो लास्ट क्वेश्चन में मैं करा रहा था, लास्ट के 2 क्वेश्चंस करा रहा था, उसका रिवर्स पार्ट है। ठीक है, उसका रिवर्स पार्ट है। एक बारी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उतने ही काम को 18 दिन में कर सकता है। फाइन, ए जो है किसी काम को 15 दिन में और बी जो है उतने ही काम को 18 दिन में। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 90। एलसीएम आ गया 90। फाइन, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा भाई। ठीक है, इनिशियल पार्ट आपको समझ में आ चुका है। तो यहां पे 90 आ गया। 90 चेयर्स इन 15 डेज, तो एक दिन में 6 चेयर्स। 90 चेयर्स इन 18 डेज, तो एक दिन में 5 चेयर्स। फाइन, तो 6 और 5 उनकी एक दिन का काम आ गया। इसके बाद क्या दिया उसने? ए और बी ने, ठीक है, ए और बी ने मिलकर काम शुरू करा, यानी कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए और बी ने मिलकर काम शुरू करा, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। अब सम टाइम का दिक्कत है भाई, यहां पे आपको सम टाइम निकालना है। जो सम टाइम दिया है, यानी कि ए भाई कितने दिन के बाद छोड़ के गया, ये आपको नहीं दिया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए जो है कितने दिन के बाद छोड़ के गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? ठीक है, इसके बाद एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरे को दे दिया है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। जो लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया था वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। जो लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था वो इस वाले क्वेश्चन में दे दिया गया है, यानी कि एंड वाला पार्ट दे दिया, स्टार्टिंग वाला पार्ट आपसे पूछा है। तो आई डोंट थिंक इट इज अ हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर भी मैं आपको इसको समझा देता हूं। ए और बी ने मिलकर शुरू करा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ए जॉब छोड़ के चला गया। ठीक है, ए जॉब छोड़ के चला गया तो बी भी काम करेगा। जब ए जॉब छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी ने जो है बाकी का बचा काम, जब ए छोड़ के गया था तो बाकी का बचा काम जो है वो 7 दिन के अंदर खत्म करा है। तो यानी कि बी ने जो है अपना काम, यानी कि बाकी का बचा काम जो है अकेले 7 दिन के अंदर खत्म करा है। जब बी एक दिन में 5 चेयर बना सकता है तो 7 दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? भाई ये तो निकाल सकता हूं ना मैं। जब बी एक दिन में 5 चेयर बना सकता है तो 7 दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ, क्या आ गया? 35 चेयर्स। भाई टोटल चेयर्स तो 90 है ना। मैं स्टार्टिंग से एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, टोटल चेयर्स तो 90 है। तो 90 में से 35 चेयर्स बी ने बनाई है। 90 में से 35 चेयर्स बी ने बनाई है, तो बाकी की बची 55 चेयर किसने बनाई होंगी? क्वेश्चन इज क्लियर, अब आपको समझ में आ चुका है। 90 में से 35 चेयर्स अगर बी ने बनाई है अकेले, भाई 2 ही तरीके से काम हो रहा है ना, या तो ए और बी ने मिलकर काम करा है या फिर बी अलोन ने काम करा है। तो अगर बी अकेले ने 35 चेयर बनाई है तो बाकी की बची 90 में से किसने बनाई होंगी? ए और बी दोनों ने मिलकर बनाई होंगी। क्वेश्चन इज क्लियर भाई, अब आपको क्लियर कट समझ में आ चुका है भी क्या कर रहे हैं सर। तो यहां पे जब दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 11 चेयर बनती हैं। जब दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 11 चेयर बनती हैं। 55 बनाने में कितने दिन लिए होंगे दोनों ने मिला के? 55 बनाने में 11 के हिसाब से दोनों ने मिला के 5 दिन लिए हैं। तो दोनों ने मिला के 5 दिन लिए हैं, तो मतलब क्या हो गया कि दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम करा है। यानी कि मतलब क्या हो गया? 5 दिन के बाद ए छोड़ के गया था। मतलब क्या हो गया? इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ चुका है ना भाई। तो ए जो है वो 5 दिन के बाद जॉब छोड़ के गया था, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 डेज इज द राइट आंसर। तो वो स्टार्टिंग का पार्ट आपको दे देगा, बाद वाला पूछ लेगा, बाद वाला पार्ट आपको दे देगा, स्टार्टिंग का पूछ लेगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस वाले टाइप में ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फाइन गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, 6th क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट। मतलब टाइप में कहूंगा टाइप 2nd। ठीक है, उसने बोला अ मैन कैन डू अ जॉब इन 5 डेज। यानी कि एक जो आदमी है वो 5 दिन के अंदर अंदर काम खत्म कर सकता है। बट ठीक है, बट ये भी बट बहुत बेकार लगता है क्वेश्चन में। जब बट आता है तो एकदम आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, अरे यार अब तो कोई दिक्कत है। ठीक है, वे देखते हैं एक बारी। बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन्स, यानी कि अपने बेटे की जब मदद लेता है, यानी कि मैन प्लस सन, यानी कि अब कौन काम कर रहा है? जब अपने बेटे की मदद लेता है तो वो काम जो है वो 3 दिन के अंदर निपटा देता है। ठीक है, बट वो काम जो है वो 3 दिन के अंदर निपटा देता है। यानी कि आदमी जब अकेला काम करता है तो 5 दिन के अंदर खत्म। फाइन, आदमी अपने बेटे की मदद लेता है तो काम 3 दिन में खत्म। तो ये जो 3 डेज दिए हैं, ये जो 3 डेज दिए हैं, ये किस किस के दिए हैं? मैन प्लस सन के दिए हैं।
जिसके दिन वो देगा ऊपर लिख लेना भी, यहां पे गलती मत कर देना, एक भी गलती हुई तो 1.25 आपके माइनस होंगे। 1.25 कैसे होंगे? 1/4 जो आपने गलत करा और एक नंबर उस क्वेश्चन का मिल भी सकता था, तो 1.25 आपके माइनस होंगे। ठीक है, तो यहां पे बहुत ध्यान से, मतलब जिसके दिन दिए हैं ऊपर उसका नाम लिखना है। 3 दिन किसके दिए हैं? मैन प्लस सन के दिए हैं। तो एलसीएम तो आपको निकालने पड़ेगा, बिकॉज जितने भी दिन दिए हैं सबका एलसीएम निकालो, बट जिसके दिन वो देगा ऊपर उसका नाम डाल दो। ठीक है, तो पे 5 और 3 का क्या आ गया? 15, यानी कि 15 चेयर्स है। अब इसके बाद बहुत ध्यान से भी क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन क्या पूछा? इन व्हाट टाइम कैन सन डू इट अलोन, यानी कि जब बेटा अकेला काम करेगा तो कितने दिन के अंदर काम खत्म कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे 15 चेयर अगर वो 5 दिन में बना सकता है तो एक दिन में कितने बनाएगा? भी 3 चेयर। ये 3 चेयर कौन बना रहा है? ये आदमी बना रहा है। आदमी जब अकेला काम करता है तो 15 चेयर 5 दिन के अंदर निपटा देता है, तो एक दिन में 3 बनाएगा नहीं बनाएगा? अब इसी तरीके से अगर 15 चेयर आदमी और उसका बेटा मिलकर 3 दिन लेते हैं तो एक दिन में उसका आदमी और उसका बेटा मिलकर कितनी बनाएंगे? भी 5 चेयर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां पे जो आदमी है वो एक दिन में 3 बना सकता है और आदमी और उसका बेटा मिलकर एक दिन में 5 बना सकते हैं। फाइन, तो सन के कितनी चेयर बनाएगा? भाई सन अलोन का पूछा है ना, तो सन अलोन की एफिशिएंसीज आपको निकालनी पड़ेगी, यानी कि बेटा जो है वो कितनी चेयर बना सकता है एक दिन में। ठीक है, तो यहां पे अगर आदमी और उसका बेटा मिलकर 5 बनाते हैं, आदमी अकेला 3 बना देता है तो सन बनाएगा 2, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, सन बनाएगा 2, तो 15 बनानी है उसको 2 के भाव से, तो आंसर क्या हो गया? 7.5 डेज इज द राइट आंसर। नाउ दिस टाइप इज इंपॉर्टेंट भाई, यहां से एक क्वेश्चन में मानूंगा एक क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। एक क्वेश्चन कैसा आएगा? वो 2 बंदों का नहीं आएगा, वो 3 बंदों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 3 बंदे दिए होंगे। ठीक है, यहां तो कोई भी डाउट? ठीक है, फाइन। 7th क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं। A can do a job in 16 days. B can do the same job in 12 days with the help of C. With the help of C, they का मतलब क्या हो गया? प्लूरल है। they का मतलब क्या हो गया? वो कौन? A और B। वो कौन? A और B। A और B जब C की मदद लेते हैं, A और B जब C की मदद लेते हैं तो काम 4 दिन में खत्म कर देते हैं। A और B जब C की मदद लेते हैं तो 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। मतलब 4 दिन वाला कौन कौन काम कर रहा है भाई? A, B और C मिलके काम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया? 4 डेज। तो 16, 12 एंड 4 का एलसीएम आ जाएगा 48, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 4 और यहां पे क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके लिए अब तो सबने ही इसका आंसर निकाल लिया होगा, निकाला नहीं होगा तो सबको पता लग चुका होगा। हाँ भाई सर, अब मेरा जो है नेक्स्ट स्टेप ये है, अब तो सबको पता लग गया। देन सी अलोन कैन डू द जॉब, जो सी अकेला है वो कितने दिन में काम खत्म कर सकता है? तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 12। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई 12 और a की पता है, b की पता है, तो c की मैं निकाल सकता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई, सिंपल मैथ बिल्कुल। a प्लस बी प्लस सी आपको दिया है 12, a जो है 3 है, b जो है 4 है, तो c क्या आ जाएगा? 5 आएगा नहीं आएगा भाई? और तो c जो है वो एक दिन में 5 बनाता है, 48 बनानी है, 48 बनानी है, 5 वो बना सकता है, तो आंसर क्या आ गया? 48 डिवाइडेड बाय 5 डेज कौन लेगा? जब c अकेला काम करेगा। तो क्वेश्चन इसके लिए गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है भी टाइम एंड वर्क बहुत ध्यान से। टाइम एंड वर्क अगर आपने समझ में आ गया, टाइम एंड वर्क अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे पढ़ाए सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे भी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन उठाने हैं इसके। ठीक है, 8th क्वेश्चन में उसने क्या कहा? ठीक है, उसी टाइप का है भी, मतलब जहां पे 2 बंदे मिलके काम करेंगे, A और B मिलके 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, B और C मिलके 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं और A और C मिलके 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो 15, 12 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 चेयर्स इन 15 डेज, तो एक दिन में 4 चेयर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई। 60 चेयर्स इन 12 डेज तो एक दिन में 5 चेयर, 60 चेयर्स इन 10 डेज तो एक दिन में 6 चेयर। फाइन, तो ये हमने निकाल लिया। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज A, B एंड C ऑल टुगेदर विल डू द सेम वर्क, मतलब तीनों जब मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? कुछ भाई थॉट प्रोसेस आया कि हाँ भाई अब मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा भाई, A प्लस B की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्या आ गई? 4। इसी तरीके से B प्लस C की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्या आ गई है? 5। और इसी तरीके से A प्लस C की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 6। तो तीनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो यहां भी प्लस करोगे और यहां भी प्लस करोगे, यहां पे प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 15। और यहां पे प्लस करोगे तो ध्यान से 2 बारी A दिया है, 2 बारी B दिया है और 2 बारी ही आपको C दिया है, तो यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी? ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C इजिकल टू क्या आ गया? 15। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 15/2 इज द राइट आंसर। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 चेयर्स बनती हैं जब तीनों मिलके एक दिन में काम करते हैं।
मतलब तीनों मिलके अगर एक दिन तक काम करते हैं तो 15/2 चेयर बनती है, नहीं बनती। अभी हमने अभी सॉल्व करा है, तीनों मिलके काम करेंगे तो 15/2 चेयर बना देंगे एक दिन में। बनानी कितनी है 60, तो 60 को डिवाइड किससे कर दोगे आप, 15/2 से, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ये कट जाएगा 4 पे, 4 दूनी आंसर क्या हो गया भाई 8 डेज लगेंगे अगर इस तरीके से वो काम खत्म करते हैं तो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये मैंने जो तीसरा टाइप था जहां पे 2-2 के पेयर में आपको दिया जाता था, उसके ये तीन सब टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ये तीनों ध्यान से कर लेना भाई, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द टाइप 3rd, ठीक है, ये मैं कहूंगा टाइप 3rd है। थोड़ा सा लेवल जो है इंक्रीज करूंगा भी क्लास का, ठीक है, थोड़ा सा लेवल जो है इंक्रीज करूंगा। आई कैन से दिस इज अ लेवल 2 क्वेश्चन। अभी हम लेवल 3 पे नहीं आए हैं, दिस इज अ लेवल 2 क्वेश्चन, ठीक है। A can do a job in 12 days, ठीक है, B is 60% more efficient than A, ठीक है। What do you mean by efficient? Efficient का मतलब क्या हो गया? Efficient का मतलब हुआ कि जितनी चेयर A बना सकता है उससे 60% ज्यादा चेयर बना सकता है B। इसका मतलब यही हुआ ना, जितनी चेयर A बना सकता है उससे 60% ज्यादा चेयर बना सकता है B। तो यहां वाले इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में अभी सारे ही बच्चे जो है क्लूलेस होंगे, सर क्या करेंगे अब इसमें तो खाली एक ही दिन दिए हैं, एलसीएम हम जो है फाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ए के ही डेज दिए हैं, बी के डेज नहीं दिए हैं। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे करूंगा या हम कैसे करेंगे, बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। तो यहां पे ए की अज्यूम कर लेते हैं, ए का अज्यूम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चेयर्स पर डे। लेट्स सपोज ये मान लेते हैं 10 चेयर्स पर डे। तो यहां पे घबराओ मत, इसका मैं बता दूंगा कि 10 क्यों माना है। 10 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, आंसर में 1% का फर्क नहीं आएगा। यू जस्ट नीड टू अज्यूम, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या बोला, इससे पहले सॉरी, बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब ए जितनी भी चेयर बनाता है बी उससे 60% ज्यादा चेयर बना सकता है। इस स्लाइड का मतलब यही अरे हुआ ना। तो अगर मैंने ए की 10 चेयर्स मानी है तो बी की कितनी चेयर्स बन जाएंगी भाई, 16 चेयर्स बनेंगे नहीं बनेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इसको बढ़ाओगे, ए को बढ़ाओगे तो बी को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहां पे कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं। ए का 100 मान लो, उसका 160 बन जाएगा। ए का 200 मानोगे, उसका 320 बन जाएगा। तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 1% का फर्क नहीं आएगा आपके आंसर में। इसको मैं 1 मान के भी सॉल्व कर सकता था। 10 क्यों माना, बिकॉज 10 का मैं 60% इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में एक चीज आपसे कही थी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू हैव, हमारे पास 2 चीजें रहनी चाहिए। 2 चीजें रहनी चाहिए। एक चीज क्या है कि टोटल वर्क, टोटल चेयर्स जब तक नहीं मिलेंगी तब तक मैं क्वेश्चन नहीं बना सकता हूं। और दूसरी चीज क्या है, एक दिन का काम, यानी कि दोनों की पर डे एफिशिएंसी। तो पर डे एफिशिएंसी तो आपको मिल चुकी है भाई, पर डे एफिशिएंसी तो मिल चुकी है ना कि ए जो है वो 10 चेयर्स पर डे बनाता है और बी जो है वो 16 चेयर्स पर डे बनाता है। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द टोटल वर्क। भाई ए अगर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देता है और हर एक दिन 10 चेयर्स बना रहा है, मतलब ए किसी काम को 12 दिन के अंदर खत्म कर देता है और हर एक दिन 10-10 काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा भाई, कैसे निकाल देंगे टोटल वर्क, कैसे निकाल देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। बिकॉज हर एक दिन 10 काम हो जो है कर रहा है ए, हर एक दिन 10 काम कर रहा है ए, यानी कि हर एक दिन 10 चेयर्स बना रहा है और 12 दिन में सारी की सारी चेयर खत्म कर देता है। तो टोटल चेयर्स कितनी आ गई, 120 चेयर आ गई। फाइन। इसके बाद उसने क्या बोला, हाउ मेनी डेज बी अलोन टेक टू डू द सेम जॉब। जब बी अकेला काम करेगा तो चेयर कितने दिन में खत्म कर देगा, टोटल चेयर्स कितने दिन में खत्म कर देगा। तो टोटल चेयर्स थी 120 और बी की एफिशिएंसी क्या है 16। तो इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, 16 से। तो आंसर क्या हो गया, 7.5 डेज लेगा ए, सॉरी बी, 7.5 डेज लेगा बी सारा का सारा काम खत्म करने के लिए। फाइन गाइस, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, दिस इज द टाइप 3rd, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं एलसीएम नहीं निकाल सकता हूं बिकॉज मेरे को खाली एक के ही दिन दिए हैं, एक ही बंदे के दिन दिए हैं, 2 डेज नहीं दिए हैं। एलसीएम निकालने के लिए वी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 वैल्यूज, तो यहां पे खाली एक वैल्यू दी थी। तो ये कभी भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा ना भाई, कभी भी अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा कि ए इतना काम करता है तो बी इतना काम करेगा, या ए इससे 60% ज्यादा या 25% ज्यादा या 50% ज्यादा, अगर दोनों की एफिशिएंसीज में आपको लिंक दे दिया तो किसी भी एक की एफिशिएंसी कुछ भी मान लो, आंसर में फर्क नहीं आएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, एफिशिएंसीज तो मान लोगे, टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों ही चाहिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक बार 10th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी।
यानी कि बी अगर जो है मैं मान लेता हूं लेट सपोज 10 चेयर्स बनाएगा एक दिन में, तो ए बना सकता है उससे दुगनी, यानी कि दुगनी का मतलब क्या हो गया 20 चेयर्स पर डे ट्वाइस। फाइन, तो बी मैंने 10 मान लिया, ए जो है 20 आ गया। नाउ टुगेदर, इसमें ध्यान देना, टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, यानी कि दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 18 दिन में काम खत्म होता है। कुछ समझ में आई भी कहानी? ठीक है, यहां से हम कैसे निपटाएंगे क्वेश्चन को, यहां से हम कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क निकल जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 18 दिन में जब दोनों मिलके काम करते हैं तब खत्म कर पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में एक का दिन दिया था, मतलब ए के डेज दिए थे 12 डेज, यहां पे क्या दिया है? टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। जब दोनों मिलेंगे तो कितनी चेयर्स बनेंगी भी, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो 10 + 20 क्या आ गया? एक दिन में 30 चेयर्स बनेंगी, नहीं बनेंगी? एक दिन में 30 चेयर्स बनेंगी। अब 30 करके वो 18 डेज में काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो गया? 540। टोटल काम आपके पास आ गया 540। अब 540 चेयर किसको बनानी है ये आपको चेक करना है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, यानी कि ए जो अकेला है वो कितने दिन में काम खत्म कर देगा? तो ए अकेला जब काम करता है तो चेयर्स बनती है 20। 540 बनानी है तो उसको डिवाइड किससे कर दोगे? 20 से। तो आंसर क्या हो गया? 27 डेज लगेंगे उसको काम खत्म करने में। फाइन गाइस, टाइप मतलब टाइप इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज नॉट द इंपॉर्टेंट। मैं हर एक लेक्चर में आपको यही सिखाता हूं कि टाइप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। डोंट लर्न द क्वेश्चन, लर्न द टाइप। टाइप जो है वो आपको याद करना है। ठीक है, एक बार 11th क्वेश्चन चेक करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट उसका कुछ अलग रूप दिया गया है। ठीक है, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करा गया है। ठीक है, एक बार लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। A man and 3 women can do a work in 20 days। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था? एक के दिन दिए थे, मतलब a man can do a work in 18 days। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों मिलके, ठीक है, दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके जो है 18 दिन में खत्म कर देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया? मैन एंड 3 वुमेन। तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना भाई, एक वुमेन चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। A man and 3 women can do a work in 20 days। If a woman can do 50% of the work that man can do, यानी कि जो आदमी अगर जो है लेट सपोज 10 चेयर्स बनाता है एक दिन में, तो एक वुमेन, भाई 3 वुमेन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज 1 वुमेन, दिस इज 1 मैन। तो उसने बोला है ना भाई अ वुमेन, यानी कि एक वुमेन जो है वो एक आदमी से 50% कम काम कर पाती है। तो एक आदमी अगर 10 चेयर्स बना देगा एक दिन में, तो एक वुमेन 5 चेयर्स बना पाएगी खाली एक दिन में ओनली। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज अ वुमेन विल डू द जॉब व्हेन एंगेज अलोन, यानी कि अकेले जब काम करेगी तो वुमेन कितने दिन में काम खत्म कर सकती है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क। तो यहां पे एक बार वीडियो को पोस्ट करके आपको फाइंड करना है टोटल वर्क क्या है, उसके बाद प्ले करना है। तो यहां पे मैं टोटल वर्क कैसे निकाल सकता हूं? उसने बोला मैन एंड द 3 वुमेन। एक आदमी काम करेगा तो 10 चेयर्स बना देगा, एक आदमी काम करेगा तो 10 चेयर्स बना देगा, और 3 वुमेन, ठीक है, और 3 वुमेन काम करेंगे तो कितनी चेयर बन जाएंगी एक दिन में? आई एम जस्ट आस्किंग यू द वन डे वर्क ऑफ द 3 वुमेन। यानी कि जब एक आदमी काम करता है तो एक दिन में 10 बना सकता है, एक वुमेन काम करती है तो एक दिन में 5 चेयर्स बना सकती है। तो 3 वुमेन कितनी चेयर्स बना देंगी? 15 चेयर, यानी कि यहां पे क्या आ गया? 15 चेयर्स। अब दोनों मिलके जब ग्रुप काम कर रहा है तो 10 + 15 करोगे ना, तो यहां पे क्या हो गया? एक दिन में 25 चेयर्स बन रही है, 20 डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 500। आंसर क्या आ गया? 500 इज द टोटल वर्क। अब तो कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो भी, वो क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन डाल सकता है, मतलब हजारों तरीके के क्वेश्चन डाल सकता है इसी टाइप के। ठीक है, यहां पे उसने क्वेश्चन क्या दिया? इन हाउ मेनी डेज अ वुमेन, यानी कि एक जो वुमेन है वो कितने दिन में काम खत्म कर देगी? तो एक वुमेन जो है वो 5 चेयर्स बनाएगी, नहीं बनाएगी? एक वुमेन जो है वो 5 चेयर्स बना सकती है एक दिन में। 500 बनाने में कितने दिन लगेंगे? 100 डेज इज द राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। ये टाइप 3 पे मैंने 3 तरह के क्वेश्चंस कराए हैं जहां पे मेरे को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। फाइन गाइस, जहां पे मेरे को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को एफिशिएंसीज में लिंक दे दिया गया है। मेरे को एफिशिएंसीज में लिंक दे दिया गया है कि ये इतना है तो भैया ये इतना काम करेगा। ठीक है, एक बार 12th क्वेश्चन चेक करते हैं भी कैसा है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट भाई, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। दिस इज टाइप 4। तो इफ द 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days
and 13 men and 24 boys can do it in 4 days, then the ratio of the daily work done by a man to that of a boy is. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर मैं 5 क्वेश्चंस आपसे बोलता हूं कि टाइम एंड वर्क में आएंगे तो करीब करीब 2 क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपको क्या भी लेना है, एक चीज तो क्लियर है, एलसीएम भूल जाओ। यहां से आने वाले कुछ क्वेश्चंस में एलसीएम भूल जाओ कि एलसीएम हम यूज कर पाएंगे, बिकॉज यहां पे 12 मैन एंड 16 बॉयज बोला है। 12 आदमी जो है 16 लड़कों के साथ काम कर रहे हैं, तब काम जो है 5 दिन में खत्म होता है। पिछले 11 क्वेश्चन से मैंने आपको क्या कराया है कि ए किसी काम को इतने दिन में खत्म कर देता है। भाई चीज समझ में आई या नहीं है? क्वेश्चन का कुछ फील आया कि क्वेश्चन कैसे अलग है जो हमने अब तक क्वेश्चंस करे थे? तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या लेना है, एक आदमी मान लेते हैं कि वो m चेयर्स बना रहा है पर डे, यानी कि एक दिन में वो m चेयर्स बना रहा है, और एक जो लड़का है, एक जो बॉय है, वो b चेयर्स बना रहा है एक दिन में। फाइन गाइस, तो इसको मान के चल रहे हैं भी हम यहाँ पे 10-20 क्यों नहीं मान सकते हैं? बिकॉज कहीं भी मैन और बॉय में लिंक नहीं दिया है कि बॉय जो है वो उससे 50% ज्यादा है या 50% कम है या ट्वाइस है या फिर थ्राइस है, वो आपको नहीं पता है। तो यहां पे एक आदमी मान लेते m है और एक लड़का मान लेते कि b चेयर्स बना रहा है पर डे। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना भी, ये वाली जो कंडीशन है और जो ये वाली कंडीशन है, हमेशा इन टाइप के क्वेश्चंस में 2 तरह की कंडीशंस आपको दी जाएगी, एक ये है जी और एक ये है जी। तो यहां पे हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दोनों जो है वो बराबर काम कर रहे हैं, यानी कि 12 आदमी और 16 लड़के या फिर 13 आदमी 24 लड़के, दोनों बराबर ग्रुप काम कर रहे हैं, दोनों का काम सेम है। तो काम बराबर रख के मैं डेली वर्क डन में रेशो निकाल सकता हूं, ठीक है। एक बार देखते हैं इक्वेशन किस तरीके से बनाओगे। अगर एक आदमी m चेयर बना सकता है एक दिन में, तो 12 की इतनी बना देंगे एक दिन में। अभी जस्ट आई एम आस्किंग यू कि एक दिन में कितना काम होगा, तो 12m काम हुआ या नहीं हुआ? एक आदमी अगर m चेयर्स बना देता है एक दिन में, तो 12 कितनी बना देंगे? 12m बना देंगे। अब उनके साथ दिक्कत क्या है, 16 बॉयज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 बॉयज जो है वो 16 बी चेयर्स बना देंगे बी के भाव से। एक जो लड़का है वो बी चेयर बनाता है एक दिन में, तो 16 बी बना देंगे, 16 बॉयज बना देंगे 16 बी चेयर्स। अब ये हो गया उनका एक दिन का काम। अब इस काम को करते करते उन्होंने 5 दिन लगाए हैं भी काम खत्म करने में, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि दिस इज टोटल वर्क। वी आर फाइंडिंग टोटल वर्क। टोटल वर्क हम यहां से निकाल देंगे, टोटल वर्क हम दूसरी वाली कंडीशन से निकाल देंगे, दोनों टोटल वर्क्स को इक्वेट करके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन से टोटल वर्क क्या आएगा भाई? एक 13m है, ठीक है, और जो है यहां पे 24 बॉयज हैं, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा आपको? 4 के साथ, बिकॉज ये जो है 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। 13 आदमी हैं तो काम कितना करेंगे भी? 13m। 24 लड़के हैं तो काम कितना होगा? 24b। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे यू जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो बिटवीन m एंड b, ठीक है। तो यहां पे एक बार सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? 60m, और यहां पे क्या हो जाएगा? 80b। यहां पे क्या आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया? 52m, और यहां पे क्या हो जाएगा? 96b। तो इसको जब सॉल्व करोगे 60 में से 52m माइनस करा तो आंसर क्या आ गया? 8m। और यहां पे जब आपने सॉल्व करा 96b में से 80b माइनस करा तो आंसर क्या आ गया? 16b। तो m बाय b में रेशो क्या आ गई? 16/8 या फिर 2:1 इज द राइट आंसर। भी ये है रेशो 2:1। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे मैंने 2 तरीके से टोटल वर्क निकाल दिया। तो यहां से टोटल वर्क आपको मिल चुका है और यहां से अलग से टोटल वर्क आपको निकाल गया। दोनों ही टोटल वर्क हैं और दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों को बराबर रखने के बाद मेरे को m और b में, यानी कि एक आदमी और एक लड़के में रेशो मिल चुकी है। क्या आ गई? 2:1 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन इज क्लियर। आने वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, अगला जो 13th क्वेश्चन है उसमें हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 men and 5 women can complete a work in 12 days, ठीक है। मतलब सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3m, और यहां पे क्या हो जाएगा? 5w। अब ये जो इस तरीके से जो काम है वो 12 दिन में खत्म कर देता है ये वाला ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है 3 आदमी और 5 औरतों का जो ग्रुप है वो 12 दिन में काम खत्म कर देता है। अब इसी तरीके से दूसरे वाला जो ग्रुप है जिसमें 5 आदमी हैं और 12 औरतें हैं, वो जो है वो 6 दिन में खत्म कर देते हैं काम। तो भाई दोनों का काम तो बराबर है ना, काम बराबर है तो इक्वेट करके m/w में रेशो निकाल दो। तो यहां पे 12×3 36 हो गया, 6×5 30 हो गया, माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 6m, और यहां पे क्या हो जाएगा? 12×6 72,
72 में से 12 पंजे 60 माइनस करा 12W। भाई ये चीज आप सब सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं? दिस इज प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है जो आपको करनी है, जो आपको, भाई मैंने तो एग्जाम दे ली है, आपको दे ही ना, तो इतना हिसाब किताब तो माइंड में लगा लेना है भी, यहां पे ये आएगा, यहां पे ये आएगा, तो क्या आएगा माइनस करने के बाद, ठीक है। तो m बाय w की रेशो क्या मिल जाएगी यहां से 12/2, आंसर क्या आ गया 2:1 इज द राइट आंसर। आंसर क्या मिल गया आपको 2:1, ठीक है। आंसर मिल चुका है आपको 2:1। 2:1 मेरा आंसर नहीं आया है, फाइनल आंसर नहीं आया है। उसने पूछा क्या इन हाउ मेनी डेज 4 men and 4 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क। यहां पे वो कुछ भी डाल सकता है भी, 1000 टाइप के क्वेश्चन बना देगा। 4 men 3 women, ठीक है, 3 men 4 और वुमेन कितने दिन में काम खत्म कर देंगी, तो वो 10 तरीके के क्वेश्चन आपको दे सकता है, बट तरीका वही रहेगा भी। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि तरीका क्या है, टाइप क्या है, ठीक है। तो यहां पे आपको मान के क्या चलना है कि एक आदमी एक दिन में 2 चेयर बनाएगा और एक वुमेन एक दिन में 1 चेयर बनाएगी। ये जब रेशो आपको मिल गई ना, बट इट इज कंपैरिजन, जो मैं लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपको करा रहा था ना, जो टाइप 3 था, उसमें क्या था कि वो 50% ज्यादा चेयर बनाती है, 50% कम चेयर बनाती है, तो मेरे को कंपैरिजन मिल गया था। तो यहां पे जो कंपैरिजन मिला है वो इस तरीके से आपको मिला है, यानी कि एक आदमी अगर 2 चेयर बनाएगा तो एक वुमेन को 1 चेयर बनानी पड़ेगी। अब अगला स्टेप क्या है भी आपको पता है, तो बोलते क्यों नहीं हो, अगला स्टेप क्या आएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको निकालना है, तो टोटल वर्क में या तो यहां से निकाल सकता हूं या फिर यहां से निकाल सकता हूं। यहां पे m और w की वैल्यू डाल दो या फिर इस वाली इक्वेशन में m और w की वैल्यू डाल दो। तो m की वैल्यू क्या थी 2 और w की वैल्यू क्या है 1, तो 3 दूनी 6 हुआ, 6 + 5 क्या गया 11 और 11 × 12, यानी कि टोटल वर्क क्या आ गया 11 × 12 क्या हो जाएगा 132 इज द टोटल वर्क। अब ये 132 चेयर्स किसको बनानी है, 132 चेयर्स बनानी है 4 men and 4 women के एक ग्रुप को। तो 4 men कितना काम करेंगे एक दिन में, इसको निकालो भाई। एक आदमी अगर 2 चेयर बना सकता है एक दिन में, तो 4 कितनी बना देंगे भी, 8 बनाएंगे नहीं बनाएंगे भी, इसमें क्या डाउट है। एक वुमेन अगर 1 चेयर बना सकती है एक दिन में, तो 4 वुमेन कितनी चेयर बनाएंगी भी, भाई 4 चेयर्स बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि ये वाला जो ग्रुप है वो एक दिन में 12 चेयर बना रहा है, एक दिन में 12 बना रहा है, बनानी 132 है, 12 को डिवाइड 132 को डिवाइड कर दोगे 12 से, तो आंसर क्या आ गया 11 डेज लगेंगे इस ग्रुप को पूरा का पूरा काम खत्म करने में। भी क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ चुकी है, एक एक टाइप एक एक चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, ओके। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है, इसमें दिया है 10 men and 15 women टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। मतलब 10 men and 15 women जो है 6 दिन के अंदर काम खत्म कर देते हैं। अगर सेम काम को करने में, ठीक है, सेम काम को करने में 100 दिन का समय लेता है एक मैन, यानी कि जो एक मैन अगर अकेला काम करेगा 1 मैन, तो उसको 100 दिन लगते हैं काम खत्म करने में। तो यहां से इक्वेशन बनाओगे तो क्या आ जाएगी, पहली वाली कंडीशन से इक्वेशन क्या बन गई 10m + 15w। ये हो गया इनका एक दिन का काम, ये जो ग्रुप है उसका एक दिन का काम ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 6 के साथ, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द टोटल वर्क। मेरे को टोटल नंबर ऑफ चेयर्स निकालनी है। अब दूसरी वाली क्वेश्चन में कौन काम कर रहा है भी, एक मैन काम कर रहा है और वो 100 दिन के अंदर काम खत्म कर देता है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 × क्या हो जाएगा m, ठीक है, क्योंकि एक आदमी एक दिन में m चेयर बनाता है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो यहां से अगेन वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन और वुमेन में रेशो क्या आएगी, काम करने की रेशो क्या आएगी, काम करने की जो क्षमता है वो क्या आएगी, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 60m को माइनस कर दोगे, यहां पे क्या आ जाएगा 40m और यहां पे क्या आ जाएगा 90w। तो w/men यानी कि एक वुमेन और एक मैन की एफिशिएंसी में रेशो क्या आ गई आपके पास 9/4, यानी कि ये आ जाएगा 4/9, यानी कि एक वुमेन अगर 4 चेयर्स बनाएगी एक दिन में, तो एक आदमी जो है वो 9 चेयर्स बना देगा एक दिन में, ठीक है। इसके बाद वी नीड टू फाइंड द टोटल वर्क। टोटल वर्क में कैसे निकाल दूंगा भी, इसमें m की वैल्यू डाल दो या फिर इस वाली इक्वेशन में m और w की वैल्यू डाल दो। तो यहां पे m की डाल देते हैं, 100 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 9 से, बिकॉज एक आदमी 9 चेयर बना रहा है, तो 100 दिन में उसने कितनी चेयर्स बनाई होंगी भी 900 चेयर्स बनाई होंगी, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज will be required for 1 man alone to complete the same work। यानी कि एक जो है औरत को काम करना है, एक वुमेन को काम करना है। एक वुमेन जो है एक दिन में 4 चेयर बना पाती है, तो 900 चेयर्स कितने दिन में बना पाएगी, आंसर क्या हो गया 225 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन एंड अगेन मैं हर एक क्वेश्चन में वही कर रहा हूं, रेशियो निकालनी पड़ेगी, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसी भी कंडीशन वो दे दे क्वेश्चन पूछने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन,
ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं भी क्या दिया है। इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है भी यहां पे दिया है तो और का केस अभी मैंने अब तक नहीं कराया था, बट इस क्वेश्चन में समझाऊंगा और का मतलब क्या हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 मेन और 6 बॉयज, यानी कि दो जो है या तो 3 मेन काम करें या फिर 6 बॉयज काम करें, तो जो है काम 20 दिन में खत्म हो जाता है। भाई इसमें क्या है, या है ना, मतलब और का मतलब क्या हो गया, या तो 3 मेन काम करें या फिर 6 बॉयज काम करें तो 20 दिन में काम खत्म हो सकता है। तो आपको बताना है देन इन हाउ मेनी डेज 6 men and 8 boys take to do the same job। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे m by b आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि वी नीड टू फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 man and 1 boy। तो यहां पे उसने बोला 3 men है, ठीक है, यहां पे उसने बोला 3 men है और बराबर में 6 boys है, और दोनों ही 20-20 दिन में काम खत्म कर देते हैं। यहां पे भी 20 आ जाएगा और यहां पे भी मल्टीप्लाई आपको 20 से करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही 20-20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, 3 जो है इसको 2 पे काट देगा, तो मैन बाय बॉय कोई एफिशिएंसी क्या मिल गई, 2 by 1 इज द राइट आंसर। यानी कि एक आदमी अगर 2 चेयर बनाएगा तो एक बॉय 1 चेयर बना देगा एक दिन में। ठीक है, इसके बाद वी नीड टू फाइंड द टोटल वर्क। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टोटल वर्क आपको निकालना है। तो इस वाली इक्वेशन में m की वैल्यू डाल दो या इस वाली इक्वेशन में बॉय की वैल्यू डाल दो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इसमें m की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो m क्या है, 2 है, तो टोटल वर्क क्या हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द राइट आंसर। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देन इन हाउ मेनी डेज 6 men and 8 boys। कौन कौन काम कर रहा है, अब जो काम कर रहे हैं वो 6 men प्लस 8 boys दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब दोनों ग्रुप जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आदमी अगर 2 चेयर बना सकता है एक दिन में, तो 6 पे कितनी बना देंगे एक दिन में, 12। इसी तरीके से एक लड़का एक बॉय अगर 1 चेयर बनाता है एक दिन में, तो 8 बॉयज कितनी चेयर बना देंगे एक दिन में भी, 8। तो यानी कि एक दिन में ये ग्रुप चेयर बना रहा है 20, एक दिन में ये ग्रुप जो है वो 20 चेयर्स बना रहा है। उनको बनानी कितनी है, भी इतनी चेयर बनानी है, तो इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 20 से। तो 20 से डिवाइड करा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 6 डेज में इस तरीके से काम खत्म हो जाएगा। तो चाहे और का क्वेश्चन आ जाए चाहे एंड का क्वेश्चन आ जाए, एंड में मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और में मतलब अलग अलग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। 3 मैन का ग्रुप अलग से काम कर रहा है, 6 बॉयज का ग्रुप अलग से काम कर रहा है। ठीक है, सेम एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। ओके, नाउ दिस इज अ बिट हार्ड क्वेश्चन, एग्जैक्टली नॉट हार्ड, बट एक जो है नया टाइप का क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है। एक बार देखते हैं। 2 men और 3 women और 4 boys कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ठीक है, अगर जो है 2 men या फिर 3 women या फिर 4 boys काम करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर काम खत्म हो जाता है। तो कितने दिन लगेंगे अगर एक आदमी, एक वुमेन और 2 बॉयज मिलकर काम करेंगे सेम काम को करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, ये हो गया 2 men का एक दिन का काम, 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो दिस इज द टोटल वर्क। ठीक है, सेम इक्वेशन बन जाएगी भी यहां से। तो यहां पे 3 वुमेन है और 15 दिन वो भी लेते हैं काम खत्म करने में, तो दिस इज ऑल्सो द टोटल वर्क। बॉयज के हिसाब से भी टोटल वर्क में निकाल सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 15 से। तो इसके बीच में अब मेरे को रेशो निकालनी है। तो रेशो में कैसे निकाल सकता हूं, जितना भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दो भी तीनों में से, तो 15 15 15 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पे बच गया 2m, यहां पे बच गया 3w और यहां पे बच गया 4b। तो एक ऐसा नंबर सोचो जो 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 4 से भी जा सकता है। यानी कि बेसिकली 2 3 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बन जाएगा, 12। यानी कि ये तीनों वैल्यूज 12 के बराबर रख के रेशो आपको निकालनी है। भाई 2m बराबर 12 है, ठीक है, 2m बराबर 12 है, 3w भी 12 है और 4b भी 12 आ गया। भाई इक्वल टू का साइन दिया है ना, इक्वल टू बना दिया मैंने, क्या बना दिया, 12 इज द राइट आंसर। तो इफ 2m अगर 12 के बराबर है तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, भी आपको 6 मिल गई। 3w अगर 12 के इक्वल है तो w की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 4। 4b अगर 12 के बराबर है तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3 आ गई। ठीक है, यानी कि एक जो आदमी है वो एक दिन में 6 चेयर बनाता है, एक जो वुमेन है वो एक दिन में 4 चेयर्स बनाती है, एक जो बॉय है वो एक दिन में 3 चेयर बनाता है। ये है इसका हिसाब किताब, ये इसका मतलब। ठीक है, तो मेरे को एफिशिएंसीज तो मिल गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकाल दोगे, इसमें m डाल दो, इसमें w डाल दो, या फिर इस वाली इक्वेशन में b डाल दो, टोटल वर्क आपको मिल जाएगा, सेम मिलेगा। तो पहली वाली इक्वेशन में जो है ले लेते हैं। तो अब 15 आ गया, उसके बाद क्या था, 2 था, उसके बाद m की वैल्यू क्या है, भी 6 है। तो दिस इज द टोटल वर्क। अब इतना काम, इतनी चेयर किस किस को मिलके करनी है, एक आदमी को एक औरत के साथ मिलना है और 2 लड़के भी साथ में मिलाने हैं, यानी कि 1 man and 1 woman and 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहां पे जो है एक मैन अगर काम करेगा तो 6 चेयर बना देगा,
एक वुमेन अगर काम करेगी तो 4 चेयर बना देगी, और 2 बॉयज काम करेंगे भी, एक बॉय अगर 3 चेयर बनाता है तो 2 कितनी बना देंगे एक दिन में 6 चेयर्स। तो यहां पे इन सबको प्लस करना है, तो प्लस 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 6 प्लस 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा 16, ठीक है। 6 प्लस 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा 16, तो कैंसिल आउट करो भी, ये आ गया 6, ये आ जाएगा सॉरी 8, इसको फर्दर काट सकते हैं, 4 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहां पे हो गया 15 3 जा, ठीक है, 15 3 जा 45, 45 डिवाइडेड बाय 4 डेज लगेंगे अगर वो इस तरीके से काम करते हैं तो। फाइन गाइस, तो आंसर क्या आ गया 45 डिवाइडेड बाय 4 डेज इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है। गाइस कुछ नहीं कर रहे, अभी ये वाले क्वेश्चंस बच्चों को काफी हार्ड लगते हैं, बट दीज आर नॉट द हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैंने अभी कोई आपको ट्रिक नहीं समझाई है, मैंने अभी कोई आपको भी शॉर्टकट नहीं बताया है, मैंने जस्ट आपको क्या समझाया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद अ पीसफुल माइंड, ठीक है। कम से कम मतलब इसमें भी ना आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा है, 10 सेकंड का टाइम लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है। तो इसी को ही आपको शॉर्टकट तैयार करना है, इसी को ही आपको शॉर्टकट बनाना है। इट इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उसने बोला है इन अ कैंप देयर इज अ राशन, ठीक है, यानी कि खाने पीने का हिसाब किताब 250 मैन के लिए 40 दिन तक है, मतलब 250 जो आदमी है वो 40 दिन तक खा सकते हैं, इतना राशन पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या करना है, एक मैन का मान लो कि वो 1 यूनिट खाना खाएगा एक दिन के अंदर। भाई यहां पे मेरे को खाली मैन दिए है ना, साथ में बॉयज नहीं दिए हैं या कोई दूसरी चीज नहीं दी है, मेरे को खाली मेंस दिए हैं, मेरे को खाली मैन दिए हैं। तो इसमें मान सकते हैं कि एक जो आदमी है वो 10 भी खा सकता है, 20 भी खा सकता है, 30 भी खा सकता है, उससे आंसर में कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो एक जो आदमी है वो 1 यूनिट खाना खा सकता है एक दिन में, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं, आफ्टर 10 days 50 मोर मैन ज्वाइन। अब 250 मैन जो है वो 40 दिन तक खा सकते थे, 10 दिन उन्होंने खा लिया है। भाई 40 में से 10 दिन तो खा लिया ना, तो 30 दिन का हिसाब किताब बचा है। भाई चीज समझ भाई, 40 दिन तक खा सकते थे जिसमें से 10 दिन तक उन्होंने खा लिया है, तो 30 दिन का हिसाब किताब बचा ना, तो 30 दिन के हिसाब से राशन क्या बन जाएगा। भाई 250 मैन है वो अगर हर एक दिन में 1 यूनिट खाना खाएंगे तो 30 दिन तक कितना खा पाएंगे, भाई इतना वो खा सकते हैं, यानी कि राशन जो बचा है वो इतना राशन बचा है। चीज समझ में आई, 40 दिन का राशन था जिसमें से 10 दिन तो उन्होंने खा लिया, तो 30 दिन का बचेगा, तो यहां पे इसलिए यहां पे मैंने 30 लिखा है। अब इतना राशन जो है वो 250 बंदे नहीं खा रहे हैं, इतना जो राशन है वो 250 आदमी नहीं खा रहे हैं, 300 आदमी खा रहे हैं, बिकॉज 50 और आ चुके हैं। तो इसको डिवाइड किससे करूंगा मैं, 300 से, तो ये कट जाएगा 10 पे और ये इसको काट देगा 25 पे, तो आंसर क्या होगा 25 डेज और बचेंगे जब तक वो खाना खा पाएंगे। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग राशन वुड लास्ट, आंसर वुड बी 25 डेज इज द राइट आंसर, इट्स ऑल। गाइस ये वाली चीज समझ में आई, कभी भी अगर एक चीज दी हो, यानी कि मैन दिए हैं, बॉयज दिए हैं, वुमेन आपको दी है, तो उसका कुछ भी आप मान सकते हो। भाई उसका जो काम है, जो उसकी जो एफिशिएंसी है, वो कुछ भी आप मान सकते हो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, आंसर में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, यहां पे भी सेम चीज है, ठीक है, यहां पे भी सेम चीज है, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। तो 12 आदमी जो है वो 8 दिन के अंदर काम खत्म कर सकते हैं। तो यहां पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि एक मैन जो है, लेट्स सपोज 1 चेयर बनाता है एक दिन में, ठीक है। एक जो आदमी है वो 1 चेयर बना सकता है एक दिन में, 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन तो उन्होंने काम करा ना। अभी सेम क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अभी 40 दिन का बचा था, 10 दिन के बाद, तो 10 दिन का तो खत्म हो चुका है। तो यहां पे जो है 8 दिन का वो कंप्लीट कर सकते थे, 3 दिन तक उन्होंने काम करा, तो 5 दिन का काम बचा है 12 मैन के हिसाब से। चीज समझ में आई, 12 मैन जो है वो 8 दिन तक काम कर सकते थे, यानी कि 8 दिन में काम खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने 3 दिन काम करा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके हिसाब से अभी भी 5 दिन का काम बचा है। तो 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से क्यों करा है, बिकॉज एफिशिएंसी आपने क्या मानी है, एक चेयर की, एक मैन की 1 चेयर पर डे, ठीक है। 3 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, देन 3 men मोर ज्वाइन, मतलब 3 और आदमी उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 3 अगर और आदमी उनको ज्वाइन करेंगे, भी 12 पहले से थे, तो 12 + 3 कर दोगे क्या हो जाएगा, अब तो टोटल आदमी है, टोटल जो मैन है वो भी कितने, 15। तो इन हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी कि 15 आदमी है, अगर 15 के 15 एक दिन में 1 चेयर बनाएंगे, तो एक दिन में कितनी चेयर बन जाएंगी भाई, 15 चेयर्स पर डे। तो अब जो काम हो रहा है वो 15 के भाव से हो रहा है, इतना काम उनको खत्म करना है, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 15 से, ये कट जाएगा 3 पे और ये काट देगा 4 पे। तो आंसर क्या आ गया, 4 डेज में काम खत्म हो जाएगा, इस तरीके से अगर वो काम करेंगे तो, ठीक है। 4 डेज और लगेंगे बेसिकली, मतलब 4 डेज और लगेंगे काम खत्म करने के लिए, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन,
ओके, नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें वो आवर्स भी दे देगा, यानी कि 6 days वर्किंग 5 hours a day एंड गीता कैन फिनिश अ वर्क 15 days वर्किंग 3 hours a day। ठीक है, वो पूरे दिन काम नहीं कर रहे हैं। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन करे हैं उसमें हम अज्यूम करके चल रहे थे कि वो 24 घंटे काम करते हैं, तब उतने दिन में खत्म होता था, बट यहां पे उसका पर डे का काम करने का रेट उसने दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जैसे सीता जो है 6 दिन में काम खत्म कर देती है, अगर वो डेली जो है 5-5 घंटे काम करती है तो। ठीक है, सीता जो है डेली अगर 5-5 घंटे काम करेगी तो 6 दिन में काम खत्म कर देगी, तो कितने घंटों में काम खत्म कर देगी ये उसकी वैल्यू निकाल लोगे आप। ठीक है, कर क्या रहे हैं, यहां पे डेज नहीं लेते हैं, यहां पे आवर्स ले लेते हैं, टोटल आवर्स निकाल लेते हैं कि कितने घंटों में उसने पूरा का पूरा काम खत्म करना है। 6 दिन में काम खत्म करा है, डेली 5-5 घंटे काम करती है, तो 30 घंटों में काम खत्म करा है उसने। ठीक है, जो सीता है उसने 30 घंटों में काम खत्म करा है। इसी तरीके से है भी गीता। गीता के हिसाब गीता के बारे में क्या कहा गया है, जो डेटा दिया है क्या दिया है, गीता कैन फिनिश द वर्क सेम वर्क इन 15 days वर्किंग 3 hours a day, यानी कि हर एक दिन 3-3 घंटे काम कर रही है और 15 दिन के अंदर काम खत्म कर दे रही है, यानी कि उसने जो है 45 घंटे लिए हैं काम खत्म करने में। फाइन गाइस, भाई ये वाली चीज समझ में आई, उसने जो है 45 घंटे लिए हैं काम खत्म करने में। तो यहाँ पे एलसीएम किसका निकालेंगे अब, 30 and 45 का। फाइन गाइस, तो यहाँ पे एलसीएम किसका निकालेंगे, 30 and 45 का। एलसीएम क्या आ जाएगा, 90, यानी कि 90 तो टोटल चेयर्स आ गए, टोटल वर्क क्या आ गया, 90। ठीक है, अब अगर 90 चेयर्स सीता जो है 30 घंटों में बना देती है, तो 1 घंटे में कितनी बनाएगी, 3 चेयर्स। तो यहां पे जो आपने यूनिट ली है उसी यूनिट के हिसाब से यहां पे आपको एफिशिएंसी मिलेगी। अगर यहां पे होता 30 days, तो ये इसका मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या हो जाता है, 3 चेयर्स पर डे। यहां पे 30 आवर्स दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 चेयर्स पर आवर। ठीक है, अब अगर 90 चेयर्स 45 घंटों में खत्म कर देती है, तो एक दिन में वो बनाएगी 2 चेयर्स। ठीक है, अब उसने क्या बोला आपसे, अब उसने बोला इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क इफ वर्किंग टुगेदर एट 3 hours पर डे, यानी कि अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में 5 चेयर बन जाएंगी। भाई जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में 5 चेयर बन जाएगी। अब हर एक घंटे 5 चेयर बनानी है। ठीक है, हर एक घंटे वो जो है 5 चेयर बना सकती हैं, और डेली उनको 3 घंटे काम करना है। डेली उनको 3 घंटे काम करना है, तो डेली पे कितनी चेयर बन पाएंगे, हर एक घंटे में 5 बन रही है और 3 घंटे काम करना है, तो 15 चेयर बन गई ना भाई। एक दिन में 15 चेयर बन सकती है, 90 बनानी है तो कितने दिन लगेंगे, आंसर क्या हो गया, 6 days इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन वो अगेन मैं क्लास की स्टार्टिंग से ही एक चीज आपसे बार बार कह रहा हूं, वो क्वेश्चन कई तरीकों से जो है मोल्ड कर सकता है, यानी कि घुमाया जा सकता है क्वेश्चन कई तरीकों से। आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, टोटल वर्क चाहिएगा, एफिशिएंसी चाहिएगी। मैं कैसा भी क्वेश्चन, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि टोटल वर्क मिल गया, एफिशिएंसी मिल गई, मैं कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। Okay guys, now इसको देखते हैं। A and B working separately can do a piece of work in 6 days and 9 days respectively if they work on alternate days. Now this is the important case भी, ठीक है, alternate days का केस है। alternate days मतलब पहले A काम करेगा, फिर B काम करेगा, फिर A काम करेगा, फिर B काम करेगा, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। दोनों मिला, किसी भी दिन दोनों मिलके काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं in how many days will the work be done। ठीक है, इस तरीके से कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में। तो यहां पे A दिया है 6 days और B दिया है 9 days, तो टोटल वर्क तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। टोटल वर्क क्या जो है मिल जाएगा 18। टोटल वर्क आ गया 18, यानी कि 18 चेयर बनानी है। अब वो चाहे ऑल्टरनेट बनाए चाहे एक साथ बना दे, भाई बनानी 18 है। तो 18 चेयर 18 चेयर्स अगर A जो है 6 days में कंप्लीट कर देता है तो एक दिन में बनाएगा 3 चेयर्स। 18 चेयर्स अगर वो 9 days में कंप्लीट कर देता है तो एक दिन में बनाएगा 2 चेयर्स। ठीक है, तो A का हिसाब किताब क्या आ गया, अभी 3, और B का हिसाब किताब क्या आ गया, 2 चेयर पर डे। ठीक है, अब उसने बोला कि ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं और पहले दिन कौन काम कर रहा है अभी। ठीक है, पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए। तो मैं अभी इसको लॉन्ग तरीके से आपको बता देता हूं और एक बार इसके बाद देखेंगे कि इसको शॉर्ट कैसे करा जा सकता है। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए। ठीक है, पहले दिन ए काम करेगा तो वो 3 चेयर बना देगा। फाइन, ए ने जो है पहले दिन काम करा ए ने, और 3 चेयर बना के घर चला गया। अब उसकी अगले दिन की छुट्टी है। अगले दिन कौन काम करने आएगा, बी। तो सेकेंड डे कितनी चेयर बनेंगी बेटू, फिर थर्ड डे कौन काम करने आएगा, दोबारा ए, वो बना देगा 3 चेयर। फोर्थ डे कौन काम करने आएगा, फिर दोबारा बी, और वो बना देगा 2 चेयर। फिफ्थ डे कौन काम करने आएगा, दोबारा ए, वो बना देगा फिर दोबारा 3 चेयर। सिक्स्थ डे कौन काम करने आएगा, बी, और वो बना देगा 2 चेयर्स। तो कितनी चेयर बन गई भाई, चेयर्स बन चुकी हैं 15 चेयर्स बन चुकी हैं। फाइन, अभी तक जो है 6 दिन में 15 चेयर बन चुकी है। 6 दिन में 15 चेयर बन चुकी है। अब 7वें दिन कौन काम करने आएगा, ए, और ए की एफिशिएंसी क्या है,
ए की एफिशिएंसी क्या है कि एक दिन में वो 3 चेयर बना सकता है। अब अगर 18 में से 15 चेयर बन चुकी थी तो कितनी बची है? 3 चेयर बची है। तो ए को खाली 3 चेयर बनानी है और 3 ही वो बना सकता है, तो पूरा का पूरा दिन वो कंज्यूम कर लेगा। आंसर क्या हो गया? इस तरीके से वो 7 दिन के अंदर अंदर काम खत्म कर सकते हैं। आंसर क्या हो गया? 7 days इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? इसका बिल्कुल 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 बेसिक सा क्वेश्चन है। दे वर्क ऑन द ऑल्टरनेट डेज काम करेंगे। पहले दिन ए काम कर रहा है, इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना, इस वाली लाइन को, कि पहले दिन कौन काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराऊंगा और इसी में ही दूसरा टाइप कराऊंगा जब पहले दिन बी काम करेगा। ठीक है, पहले दिन जो है बी जो है काम करेगा, इन हाउ मेनी डेज काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार केस देख लेते हैं जब बी पहले दिन काम एक करेगा बी। ओके, तो क्वेश्चन वही रहेगा, ए बी जो है 6 डेज में 9 डेज में एलसीएम निकालोगे 18 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। टोटल जो चेयर बनानी है वो 18 बनानी है। अब मैंने आपसे बोला कि पहले दिन जो है मान लेते हैं कि बी काम कर रहा है, तो पहले दिन अगर बी काम करेगा तो पहले दिन चेयर बनेंगी 2। दूसरे दिन अगर ए काम करेगा तो दूसरे दिन चेयर बनेंगी 3। तीसरे दिन फिर बी काम करेगा, चेयर बना देगा 2। चौथे दिन दोबारा ए काम करेगा, चेयर बना देगा 3। पांचवें दिन दोबारा बी काम करेगा और चेयर बना देगा 2। अब छठे दिन कौन काम करने आएगा भी? ए, और वो चेयर बना देगा 3। फिर 7वें दिन कौन काम करने आएगा भी? अगर 6 दिन का हिसाब किताब आप देखते हो तो 6 दिन में 15 चेयर बनी है। 6 दिन में जो है 15 चेयर बनी है, बनानी 18 है, तो 3 चेयर बची है। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो चेयर बनानी थी वो 18 बनानी थी, बट 6 दिन में खाली 15 ही चेयर बन पाई हैं। तो 7th डे पे कौन काम करने आएगा भी? बी, क्योंकि पहले दिन कौन काम कर रहा था? बी। तो ऑड डेज पे कौन काम करेगा? बी। और इवन डेज पे कौन काम करेगा? ए। तो जब 7th डे पे काम करने आएगा बी, तो चेयर बनानी है, जो बची हुई चेयर है वो कितनी है? भी 3 चेयर है। बट बी बना सकता है एक दिन में खाली 2 चेयर, तो वो पूरा का पूरा काम 7th डे पे खत्म नहीं कर पाएगा। तो 7th डे पे वो खाली 2 चेयर बना के घर चला गया। तो टोटल चेयर अभी तक बन चुकी है 15 प्लस क्या 2 बन जाएगा, क्या हो गया? 17 चेयर। 17 चेयर बन चुकी है, 18 बनानी है अब भी। भाई 17 चेयर बन चुके ना, बिकॉज 7वें दिन बी ने 2 चेयर और बना दी, तो 17 चेयर बन चुकी है 7 दिन में। अब 8वें दिन कौन काम करने आएगा भी? ए। और ए जो है एक दिन में 3 चेयर बना सकता है, उसको खाली बनानी है 1, बिकॉज 18 बनानी थी, 17 तो जो है 7वें दिन तक बन चुकी थी, तो उसको बनानी है खाली 1। तो वो पूरा का पूरा दिन अपना कंज्यूम नहीं करेगा। उसकी एफिशिएंसी क्या है? 3 की है। उसको काम करना है खाली 1, तो वो 8वें दिन का 1/3 हिस्सा लेगा। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है भाई, 7 दिन तो पूरे पूरे लगे हैं, 7 दिन तो पूरे पूरे लगे हैं, 8वें दिन का 1/3 हिस्सा लगा है। तो आंसर क्या हो गया? 7 + 1/3 डेज इज द राइट आंसर। इट्स ऑल। भाई पहले वाले क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा था जब ए काम कर रहा था पहले, बट बी काम करेगा तो फर्क पड़ गया अभी यहाँ पे। ठीक है, 7th डे तक टोटल चेयर बन चुकी थी 17। अब 8वें दिन काम करने आएगा ए। ठीक है, 8वें दिन काम करने आएगा ए, तो ए जो है 3 चेयर बना सकता है पूरा दिन लगाने के बाद। उसको बनानी है खाली 1, तो वो अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करेगा, खाली 1/3 दिन वेस्ट करेगा। तो 7 दिन लगे हैं पूरे पूरे। आंसर क्या हो गया? 1/3 दिन लगा है एक्स्ट्रा। 7 + 1/3 डेज इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, कोई चीज समझ में आई? अब सेम क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो है सीधा सीधा हिसाब किताब ये है, ए जो है 6 दिन में कर सकता है, बी जो है 9 डेज में कर सकता है। तो 18 आ गया, यहां पे आ गया 3 और यहां पे आ गया 2। ठीक है, अब अगर आप देखते हो, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। दे वर्क ऑन द ऑल्टरनेट डेज विद द ए ऑन द फर्स्ट डे। मतलब पहले दिन जो है वो ए काम कर रहा है। ठीक है, पहले दिन जो है ए काम कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं हर 2 दिन का काम क्या बनेगा? पहले दिन ए काम करेगा तो चेयर बना देगा 3, दूसरे दिन बी काम करेगा तो चेयर बना देगा 2। तो हर 2 दिन का काम क्या बना है? 5 चेयर्स पर डे। मतलब हर 2 दिन में 5 चेयर बन रही है, एक दिन में 5 नहीं बन रही है, हर 2 दिन में 5 बन रही है। तो आपको करना क्या है? 18 से पहले एक ऐसा नंबर सोचो जो 5 से जा सकता है। 18 से पहले यानी कि सबसे बड़ा 5 का मल्टीपल निकाल दो, भी क्या आ जाएगा? 15। यानी कि 15 चेयर तो वो 2 दिन के हिसाब से भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 15 को 5 से डिवाइड करोगे, बिकॉज हर 2 दिन में 5 चेयर बन रही है। जब डिवाइड करोगे तो यहां पे मिला है 3। अब ये 3 क्या आया है? ये 3 आया है कि 2-2 दिन के 3 ग्रुप बने हैं। ठीक है, ये 3 डेज नहीं है, ये 3 जो आया है यानी कि 2-2 दिन के 3 ग्रुप बने हैं ना, बिकॉज हर 2 दिन में 5 काम हो रहा था। तो जब आपने 5 से डिवाइड करा है तो ये हर 2 दिन का मतलब 2-2 दिन के 3 ग्रुप बनेंगे। तो टोटल डेज के इतने हो गए 6 डेज। टोटल डेज हो गए हैं 6 दिन, यानी कि 6 दिन में 15 काम हो गए। चीज समझ में आई? 6 दिन में 15 काम हो गया, तो 15 इसमें से माइनस कर दोगे, काम बचा है 3। अब जब पहले दिन ए काम कर रहा है तो अब दोबारा काम करने कौन आएगा भी?
तो ए जो है एक दिन में 3 चेयर बना सकता है, 3 ही उसको बनानी है, तो वो पूरा का पूरा दिन ले लेगा, +1 कर दोगे, आंसर क्या हो गया? 7 days इज द राइट आंसर। इट्स ऑल। ठीक है, इसमें या इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, इनिशियली बच्चों को दिक्कत आती है समझने में, बट एक बार ही समझ में आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगेन रिपीट कर दे तो क्या करा है यहाँ पे? टोटल वर्क निकाल दिया। तो हर 2 दिन का काम, ठीक है, हर 2 दिन का काम क्या आ गया? 5। ठीक है, हर 2 दिन का काम क्या आ गया? 5। तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो 18 से छोटा हो और सबसे बड़ा 5 से जो है 5 का मल्टीपल हो, यानी कि 18 से छोटा सबसे बड़ा 5 का भाई मल्टीपल सोचना है, ऐसा नंबर जो 5 से भाग हो सकता है। तो ऐसा नंबर मिल गया आपको 15। 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 3। अब ये अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो 3 आया है, ये 3 जो है दिन नहीं है, ये 3 ग्रुप्स है 2-2 दिन के, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब मेरे को कहीं जाके टोटल डेज मिलेंगे। 6 दिन में 15 चेयर बनी है, 3 और बची है। ए जो है वो एक दिन में 3 चेयर बना सकता है, तो पूरा का पूरा दिन कंज्यूम कर लेगा, +1 कर दोगे, क्या आ जाएगा? आंसर इज 7 days। ठीक है, सेम क्वेश्चन करते हैं। सेम है भाई, इसको अगर मैं पढ़ता हूं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो पहले हम कर रहे थे, जस्ट इसने जो है इस क्वेश्चन में द वैल्यू चेंज कर दी है। तो ए और बी जो है वो 12 और 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद ए, यानी कि पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है। तो सबसे पहले वो चार्ट एक तैयार करना है, टोटल वर्क आपको निकालना है, एक एक दिन का दोनों का इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकालनी है। यहां पे आ गया 12, यहां पे आ गया 15, तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो गया? अभी 60। यहां पे आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा 4, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 चेयर बना रहा है और बी जो है एक दिन में 4 चेयर बना सकता है। ठीक है, तो पहले दिन कौन काम कर रहा है? भी ए काम कर रहा है, तो पहले दिन जो चेयर बन जाएंगी, भाई ए अकेला काम कर रहा है ना, तो जब ए अकेला काम करेगा तो 5 चेयर बना देगा। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? बी अलोन काम कर रहा है, तो दूसरे दिन चेयर बन जाएंगे 5, यानी कि 4। हर 2 दिन में चेयर बन रही है? नहीं भाई, हर 2 दिन का काम क्या हो गया? 9 चेयर बन रही है ना, तो 9 का मल्टीपल आपको ढूंढना है जो 60 से छोटा है और जो सबसे बड़ा है। अगेन रिपीट कर देता हूं, आपको क्या करना है इसके बाद, जो हर 2 दिन का काम आया है, हर 2 दिन का काम क्या आ गया? अरे आपके पास भी 9, यानी कि आपको करना क्या है? जो भी टोटल काम निकाला था 60 से पहले 9 का सबसे बड़ा जो है मल्टीपल आपको निकालना है। तो 60 से छोटा 9 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा मिल गया? 54, यानी कि 54 चेयर्स के दिन तो मैं एग्जैक्ट निकाल सकता हूं, इजी तरीके से जो है निकाल सकता हूं। तो 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया? 6। अब ये 6 क्या आया है? 6 जो है 2-2 दिन के ग्रुप आए, बिकॉज हर 2 दिन का काम क्या था? 9 था। जब 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 जो है 2-2 दिन के ग्रुप बने हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो क्या आ जाएगा? 12, यानी कि 12 दिन में काम हो चुका है 54, यानी कि टोटल काम था 60 में से 54 काम कर चुके हैं, यानी कि 12 दिन में 54 चेयर बन चुकी हैं, तो अभी भी 6 चेयर बनानी है, क्योंकि काम तो भी 60 है, टोटल जो चेयर्स है वो तो 60 है। तो यहां पे 12th डे तक चेयर बन चुकी थी 54। अब 13th डे पे कौन काम करने आएगा? भाई 13th डे पे कौन काम करने आएगा? 13th डे पे काम करने आएगा, बिकॉज ए पहले दिन काम कर रहा था, तो ऑड डेज पे ए काम करेगा। 13th डे पे काम करने आएगा ए जो है अपनी अगर पूरी एफिशिएंसी से भी काम करता है, पूरे दिन अगर काम करता है, तब भी वो खाली 5 चेयर बना सकता है। तो 13th डे पे खाली चेयर बन पाएगी 5, तो इसमें से 5 माइनस कर दोगे, अब भी एक चेयर बनानी है, यानी कि 13th डे तक काम हुआ है 59। भाई 59 काम हुआ है ना, 13th डे तक 59 काम हुआ है, तो 14th डे का भी कुछ हिस्सा लगेगा। तो 14th डे पे कौन काम करने आएगा? दोबारा बी। भाई यहां पे 13th डे पे काम करने आया था ए, 14th डे पे काम करने आएगा बी, और बी जो है एक दिन में खाली 4 चेयर बना सकता है, उसको बनानी है एक। भाई वो पूरा अगर दिन लगाता है तो 4 चेयर्स कंप्लीट कर देता है, बट उसको पूरा दिन नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करेगा जब उसको खाली एक चेयर बनानी है। तो 14th डे का 1/4 हिस्सा लगेगा, यानी कि पूरा दिन नहीं लगेगा, खाली 1/4 ही जो हिस्सा लगेगा। तो 13 दिन लगे हैं पूरे, और 14th डे का 1/4 हिस्सा लगा है, तो आंसर क्या हो गया? 13 + 1/4 डेज इज द एग्जैक्ट आंसर। इतने दिन में पूरी 60 चेयर्स बन जाएंगी, ऑल्टरनेट डेज अगर काम करते हैं, अगर पहले दिन ए काम करता है। तो खुद से आप ट्राई करना, जब पहले दिन बी काम करेगा, और डाउट हो तो मेरे से एक बार पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली, यहां पे भी जस्ट वैल्यू चेंज करी गई है। पहले दिन बी जो है ए जो है काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, और बी जो है उतने ही काम को 24 दिन के अंदर खत्म कर सकता है। तो यहां पे ए का आ गया 20 डेज और बी का आ जाएगा 24 डेज। एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 120। तो यहां पे क्या मिल गया अभी आपको? 10, सॉरी यहां पे मिल जाएगा 6 और यहां पे मिल जाएगा 5, यानी कि ए जो है 6 चेयर बना रहा है एक दिन में, और बी जो है 5 चेयर्स बना रहा है एक दिन में। तो पहले दिन कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है, तो बी जो है 5 चेयर बना के चला गया। दूसरे दिन कौन आएगा भी काम करने? ए आएगा, और ए जो है 6 चेयर बना सकता है। तो हर 2 दिन का काम निकाल लिया आपने, क्या आ गया? 11। तो 120 से पहले 11 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा मिल गया? 110। भाई 110 जो है 11 का सबसे बड़ा मल्टीपल है, 120 से छोटा।
तो 110 चेयर तो इजी बन जाएंगी, डिवाइड कर दोगे 11 से। यहां पे क्या गया 10, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 10 जो है वो ग्रुप्स आए हैं दो दिन के, बिकॉज हर 2 दिन का काम क्या था 11 था, तो हर 2 दिन में 11 काम हो रहा है, तो 11 से जब डिवाइड करोगे तो 10 जो है ग्रुप्स आए हैं 2 दिन के, मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो आंसर क्या हो गया 20 डेज तक, ठीक है 20 डेज तक जो है 110 चेयर बन चुके हैं, 20 डेज तक 110 चेयर बन चुकी है। 21st डे भी करना पड़ेगा बिकॉज 10 चेयर तो बची, 120 बनानी थी ना, तो खाली 110 बनी है, तो 10 चेयर अब भी बची है। तो 21st डे पे कौन काम करने आएगा? जो पहले दिन काम कर रहा था, पहले दिन काम कर रहा था बी जो है अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ अगर काम करेगा तो वो एक दिन में 5 चेयर बना सकता है, 10 तो नहीं बना पाएगा। तो 21वें दिन बी काम करने आया और चेयर बना दी 5, ठीक है। अब 22वें दिन का भी कुछ हिस्सा लगेगा, बिकॉज 22वां दिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी खाली 115 चेयर बनी है, अभी बनानी 120 चेयर है, ठीक है। तो 22nd डे पे कौन काम करने आएगा? ए, और ए जो है अपने हिसाब से पूरा दिन लेके 6 चेयर बना सकता है, बट उसको बनानी खाली 5 है, बिकॉज 115 तो बन चुकी है। तो वो 22वें दिन का पूरा हिस्सा नहीं लेगा, पूरा दिन नहीं लेगा, वो खाली 22nd डे का 5/6 हिस्सा लेगा, यानी कि 5/6 डे और लगेगा 21st के अलावा, यानी कि 21 डेज तो लगे हैं कंप्लीट एंड 5/6 डेज लगे हैं एक्स्ट्रा। तो आंसर क्या होगा? 21 5/6 डेज इज द राइट आंसर। ये एक ऑप्शन दिया होगा, ये ऑप्शन लगा दोगे तो भाई नंबर आपको मिल जाएंगे, तो कोई दूसरा लगाओगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ये रुपीस वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट रुपीस का कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको यूज करने पड़ेंगे रुपीस, ठीक है। तो ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। दे गॉट, उनको कुल मिला के, तीनों को मिला के 240 रुपए दिए गए। तो जो पैसे बांटने हैं वो एफिशिएंसी की रेशो में आपको जो है डिवाइड करने हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो मनी वाला क्वेश्चन आएगा वो जो पैसे बटेंगे वो एफिशिएंसीज की रेशो में आपको बांटने। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है और सी जो है 20 डेज में कर सकता है। डेज की रेशो में नहीं बटेंगे, एफिशिएंसीज की रेशो में बटेंगे। तो एलसीएम निकाल लोगे, क्या आ जाएगा 16, यहां पे क्या आ गया 5, यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया 3, यानी कि रेशो क्या आ गई 5:4:3 इज द राइट आंसर, ठीक है। जो रेशो आ गई है 5:4:3, उनके काम करने के तरीके में जो रेशो आई है 5:4:3 आई है। 240 जो बांटना है वो 5, 4, 3 की रेशो में बांटना है, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए के सामने वाली वैल्यू क्या है? 5 है, तो 240 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से, डिवाइड किससे कर देंगे? सबके सम से। 5 + 4 + 3 क्या आ जाएगा? 12, 12 से इसको डिवाइड कर दोगे, ये कट जाएगा 20 में, ठीक है, ये कट जाएगा 20 में। तो आंसर क्या है? 100 रुपए ए का हिस्सा है, यानी कि 100 रुपए लेके भी वो घर चला गया, मैंने काम करा है तो मेरे को 100 रुपीज मिलने चाहिए। भाई चीज समझ में आई? जो मनी वाला क्वेश्चन होगा, जो पैसों वाला क्वेश्चन होगा, जो पैसे बटेंगे वो एफिशिएंसीज की रेशो में बटेंगे, ना कि डेज की रेशो में बटेंगे। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, कुछ भी 1% नया नहीं है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूं आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स का मतलब क्या हो गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या बोलता है? भी एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है, 2 इनलेट पाइप है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, इनलेट का मतलब क्या हो गया? जो अंदर पानी पंप कर रहे हैं, यानी कि जो है टैंक को भरते हैं। तो एक जो है, लेट सपोज मान लेते हैं कि वो 10 लीटर 1 घंटे में जो है ना भर पाता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 10 लीटर पर आवर। दूसरे की एफिशिएंसी है 12 लीटर पर आवर। एंड देयर इज आल्सो द वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप का मतलब क्या हो गया? एक और पाइप है जो बॉटम में है, सी पाइप। अब सी पाइप क्या करता है? वो पानी को बाहर निकाल देता है, ठीक है, वो पानी को बाहर निकाल देता है। इसको लीक बोल देते हैं, वेस्ट पाइप बोल देते हैं, आउटलेट पाइप बोल देते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। वो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कि सी के बारे में बात चल रही है। तो सी की एफिशिएंसी लेट सपोज 2 लीटर पर आवर है, यानी कि हर घंटे में वो 2 लीटर बाहर निकाल देते हैं। फाइन, तो यहां पे कंबाइंड एफिशिएंसी क्या बनेगी? अगर तीनों पाइप एक साथ चलते हैं, अगर तीनों पाइप एक साथ चलते हैं तो 10 और 12 22 लीटर पंप हुआ है, यानी कि अंदर पंप हुआ है, और 2 चला गया बाहर, यानी कि इन टोटल पहुंचा है अंदर 20 लीटर पर आवर। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है पाइपिंग सिस्टम्स में, जो नया क्या है, यानी कि नेगेटिव एफिशिएंसी। नेगेटिव एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? कोई एक ऐसा बंदा है जो काम को बढ़ा नहीं रहा है, काम को घटा रहा है, यानी कि काम को बर्बाद कर रहा है। फाइन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप हैं ए, बी और सी, सॉरी 3 पाइप हैं ए, बी और सी, ठीक है। ए जो है वो पानी भरने वाला पाइप है, यानी कि इनलेट पाइप है, वो 20 घंटे में टैंक को भर सकता है। और जो दूसरा पाइप है बी, वो 15 घंटों के अंदर टैंक को भर सकता है। एक तीसरा पाइप है सी, यानी कि आउटलेट पाइप, देयर इज आल्सो द आउटलेट पाइप, जो 30 घंटे के अंदर टैंक को कर सकता है खाली। तो एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा ए, यहां पे आ जाएगा बी और यहां पे आ जाएगा सी। सी जो है वो माइनस वाला है, यानी कि ये पानी को बाहर निकालता है। ए जो है 20 घंटे में भर सकता है, बी जो है 15 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 30 घंटों के अंदर खाली कर सकता है। तो एलसीएम निकाल दोगे, क्या आ जाएगा 60, यानी कि 60 लीटर का टैंक है। भाई एक चीज समझ में आ गई, 60 लीटर का जो है कैपेसिटी का टैंक है। तो 60 लीटर पानी अगर वो 20 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में वो जो है
3 लीटर अंदर पंप करेगा। 60 लीटर पानी अगर वो 15 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में पंप होगा अंदर 4। 60 लीटर पानी अगर वो 30 घंटे में बाहर निकाल सकता है तो हर एक घंटे में 3 लीटर जो है माइनस करना पड़ेगा आपको। हर एक घंटे में जो है 3 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, बाहर जा रहा है एज अ लीक। ठीक है, तो उसने पूछा इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल गेट फिट। तो अगर तीनों पाइप एक साथ चलते हैं भाई 3 और 4 यानी कि 7 लीटर तो अंदर पंप हुआ है, जिसमें से 3 चला गया बाहर। 3 माइनस करोगे ना भाई, 3 चला जाएगा बाहर, तो आंसर क्या होगा 4 लीटर अंदर 1 घंटे में पहुंच रहा है पानी। 7 लीटर पंप हुआ बट साथ के साथ 3 चला गया बाहर, तो 4 लीटर अंदर पहुंचा ना। अब 4 लीटर हर एक घंटे में पहुंच रहा है, मेरे को पहुंचाना 60 है, तो 60 को डिवाइड कैसे कर दोगे 4 से? आंसर क्या आ जाएगा 15 घंटे लगेंगे भाई। टोटल जो पानी भरने में, टैंक भरने में 15 घंटे का टाइम लगेगा। आंसर आ गया 15 आवर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी पे ही कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी मतलब काफी सारे एग्जाम्स में आता है एवरी ईयर। अ सिस्टम हैज 2 टाइप्स। ठीक है, जो सिस्टम है यानी कि जो सिस्टम को क्या कहेंगे, जो बोल देते टैंक है, लेट्स सपोज टैंक है, उसमें 2 पाइप जो उसको 12 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि ए एक पाइप है जो 12 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा टैंक भर सकता है, बी एक पाइप है जो 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा टैंक भर सकता है। इसके बाद उसने क्या बोल दिया, देयर इज आल्सो द वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप भी है इन द सिस्टम, व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन द एम्प्टी सिस्टम इज फुल इन 20 मिनट्स। यानी कि जब तीनों पाइप चलते हैं तो 20 मिनट के अंदर अंदर टैंक भर जाता है। तो ये जो 20 मिनट दिए हैं ये सी के नहीं दिए हैं। सेम क्वेश्चन है जो मैं स्टार्टिंग में आपको करा रहा था। मैन अगर काम करता है, मैन जो है अपने सन की हेल्प लेता है तो इतने दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो सेम क्वेश्चन है। अगर तीनों पाइप चलते हैं जिसमें से 2 तो भरने वाले हैं और एक जो है माइनस करने वाला है, तो a प्लस बी माइनस सी जो है 20 मिनट्स लेते हैं पानी भरने में। फाइन, तो यहां पे एलसीएम निकाल लिया, क्या आ गया 60 अगेन। तो 60 लीटर का जो है टैंक मान के चल रहे हैं भी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि 60 लीटर इज द राइट आंसर। अगर वो टैंक की कैपेसिटी पूछ लेता है तो मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, अभी आंसर बन जाएगा जो है बन जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये 60 लीटर जो आया है ये एक अजम्पशन आई है। यहाँ पे 120 लीटर भी ले सकते हो, 90 का भी टैंक हो सकता है, 50 का भी टैंक हो सकता है, 1 लीटर का भी टैंक हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, 60 लीटर 12 मिनट में तो 1 मिनट में 5 लीटर, 60 लीटर 15 मिनट में तो एक मिनट में जो है 4 लीटर। 60 लीटर अगर तीनों के तीनों जब चलते हैं तो 20 मिनट लगते हैं पानी भरने में, तो 3 लीटर जो है हर एक मिनट में अंदर जाता है। अंदर जो पहुंचता है वो भी कितना पहुंचता है इफेक्टिवली 3 लीटर। जब तीनों पाइप चलते हैं तो 3 लीटर पानी अंदर पहुंच पाता है। तो यहां से उसने पूछा हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी द फुल सिस्टम। अगर पूरा का पूरा टैंक भरा होगा तो जो पानी निकालने वाला पाइप है वो कितने मिनट में पानी कर देगा खाली। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आपको अगर जो है सी का, अगर सी अकेला चलेगा तो कितने मिनट में पानी भर देगा। तो सी जब अकेला चलेगा तो कितने लीटर बाहर निकालता है, सबसे पहले वो वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहां से देखते हैं 5 + 4 यानी कि 9 लीटर अंदर पंप हुआ। 9 लीटर अंदर पंप हुआ यानी कि 9 लीटर जो है अंदर पंप हुआ है बट पहुंचता है 3। भाई चीज समझो ना, यहां से 9 लीटर अंदर पंप हुआ बट पहुंचता है 3, तो 9 का 3 हुआ है तो 6 कहां चला गया भाई। 9 लीटर अंदर पंप किया गया है बट पहुंच रहा है 3, तो 6 तो भाई आउटलेट का है ना, मतलब 6 जो है बेकार हो गया, 6 जो है लीक हो गया। यानी कि सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वो हर एक मिनट में 6 लीटर पानी अंदर से जो है बाहर निकाल देता है, दैट्स ऑल। तो वो लॉस जो देता है ग्रुप को वो 6 लीटर पर मिनट का दे रहा है। अब उसको 60 बाहर निकालना है, 60 लीटर जो है बाहर निकालना है 6 के भाग से, तो 6 से डिवाइड कर दो कि आंसर क्या हो जाएगा 10 मिनट लगेंगे उसको पूरा का पूरा टैंक खाली करने में। आंसर वुड बी 10 मिनट्स। ठीक है, कुछ नया नहीं है भाई पाइप्स एंड सिस्टम्स में, एक भी क्वेश्चन नए तरीके का नहीं आएगा। वो जस्ट आपको मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है, कि इतना वो काम को बर्बाद करना है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंप कैन फिल द टैंक विद द वाटर इन 2 आवर्स। एक जो पाइप है, जो इनलेट पाइप है, वो 2 घंटों के अंदर पानी को भर देता है, मतलब टैंक को भर देता है बिकॉज ऑफ अ लीक। लीक की वजह से, तो लीक की वजह से मतलब क्या होगा कि दोनों पाइप चल रहे हैं जिसमें ए तो भरता है पानी और बी निकाल देता है बाहर, तो 7/2 आवर्स लगते हैं पूरा का पूरा टैंक भरने में। 7/2 आवर्स लगते हैं अगर दोनों पाइप एक साथ चलते हैं। द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन, यानी कि जो लीक होगा वो कितने मिनट में, कितने घंटों में पूरा का पूरा टैंक कर देगा खाली। तो यहाँ पे जो एलसीएम लेना है, कभी भी फ्रैक्शन से घबराना नहीं है अभी आपको। फ्रैक्शन में अगर टाइम आ जाएगा तो घबराना नहीं है, खाली ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो। 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14, यानी कि 14 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। 14 लीटर वाज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो अगर 14 लीटर पानी वो 2 घंटों के अंदर भर सकता है तो 1 घंटे में भरेगा भी 6 लीटर। अगर 14 लीटर पानी वो 7/2 आवर्स में भर सकता है तो 1 घंटे की एफिशिएंसी क्या आएगी, मतलब भर सकते हैं, सॉरी, जब दोनों पाइप चलते हैं तो 7/2 आवर्स लगते हैं। तो यहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे हमने कैसे निकाला था, 14 को डिवाइड करा था 2 से तो मिल गया था 7, सॉरी यहां पे आएगा 7 लीटर। 14 को डिवाइड करा था 2 से तो क्या मिल गया था 7। इसी तरीके से 14 को अगर 7/2 से डिवाइड करोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर
और 7 कट जाएगा इसको 2 पे, यानी कि 4 लीटर पानी अंदर पहुंचता है जब दोनों पाइप चलते हैं। तो 7 लीटर पंप हुआ, बट पहुंच रहा है 4, तो -3 हुआ ना भाई। जो एफिशिएंसी बी की आ गई, जो पानी बाहर निकालने वाला पाइप है उसकी क्या आ गई, वो 3 लीटर जो है पानी हर एक घंटे में बाहर निकाल देता है, उसको निकालना है 14 लीटर। तो 14 को डिवाइड किससे कर दोगे आप, 3 से। इतने घंटे लगेंगे पूरा का पूरा टैंक खाली करने में बी पाइप को, जो आउटलेट पाइप है। वर्क का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। टॉपिक इज नॉट अ हार्ड, तो टाइम एंड वर्क है, टॉपिक हार्ड नहीं है, ठीक है। बट आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने शीट आपको सेंड करी है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको सेंड करे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। डाउट आता है तो फिर इस वाली वीडियो को दोबारा आपको चेक करना है कि भाई वो वाला क्वेश्चन सर ने कैसे सॉल्व किया था, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आपको मेरे को इस पे मेल करना है, abhishek.studyiq@gmail.com। मेरी दिस इज माई पर्सनल आईडी। जहां तक हो सकेगा मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स का रिवर्ट बैक करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।